गरीब निवाज मुर गोसैया, काहू ते न डरै, तुध बिन कौन प्रीत धरै। नवदा भक्ति की अगर मैं बात करूं तो नवदा भक्ति के 9 प्रकरण हैं। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पादो सेवनम, पांचवा अर्चन, छठा वंदन, सातवां सख्यम, आठवां आत्मनिवेदनम और छठा दास्य भाव मतलब शरण भाव। राम नवदा भक्ति में प्रभु माता सबरी को नवदा भक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। तीजो गुरुदेव न सेवे, सोई नरक पावे सो कोई घरे। तो नवदा भक्ति के प्रथम सबसे पहले प्रथम भक्ति संतन करी संगा। यही बात हम बार बार करते आ रहे हैं कि सबसे पहला जो प्रकरण है आपका सत्संगति का है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, सबसे पहला जो प्रकरण है भक्ति का, आप संतों का संग करिए। और दूसरा जो प्रकरण है दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी जो भक्ति है मेरे कथा प्रसंग, जहाँ जहाँ मेरी वार्ता होती है उन कथा उन वार्ताओं में आप सम्मिलित रहिए। और तीजी भक्ति जो गुरु की सेवा का वर्णन है, गुरु गोविंद दो नहीं भाहें, एक दो करे सो नरक न हो जाएं। तो गुरु या गोविंद में कोई फर्क नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको निंदू काको बंदू, काके लागू पाए, बलिहारी व गुरु के जो गुरु दियो मुहे बताएं। माने कि न गुरु में फर्क है न गुरु में फर्क है। श्री राधिका के गुण गाइए, एर वृषभानु लैली के गुण गाइए। नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। सेवा के भाव करते हैं जब प्रभु का स्मरण होता है तो उसे स्मरण में हम 2 स्वरूपों की कल्पना करते हैं। एक स्वरूप सीता जी राम जी का, दूसरा स्वरूप राधा कृष्ण का, और तीसरा स्वरूप लक्ष्मी नारायण का, चौथा स्वरूप पार्वती और शिव का। ऐसे ही फिर आप अमरावती इंद्र की बात करेंगे, फिर आप अत्रि मुनि अनसुईया जी की बात करेंगे, फिर आप कर्दम ऋषि और अलग अलग और ऋषियों की बात करेंगे। तो इस प्रकरण से ये हमें समझने का प्रयास करना है कि जो भी भक्त हुए हैं उनका माध्यम क्या है, उन्होंने कौन सी ऐसी बागडोर पकड़ी जिसको वो पकड़ के आसानी से तर गए। आसान तो देखो संसार में कुछ भी नहीं है, अगर आप, लेकिन कठिन भी कुछ नहीं है। अगर आप किसी को ठान लें, आप कुछ मान लें, कुछ बताने का प्रयास करें, कुछ देखने की चेष्टा करें, कुछ समझने का प्रयत्न करें, समझ सिर्फ सारा खेल का है और किसी चीज़ का नहीं है। भाग गुसाई करे मेरो सैया, काहू ते न डरै, तुझ बिन कौन प्रीत धरै, तुझ बिन कौन प्रीत धरै। मीरा जी कह रही हैं गुसैया मेरा जो किसी से नहीं डरता। अगर आपका सहारा है गुसैया का सीधा सीधा शब्दार्थ और सीधा सीधा संबंध गुरु से है। गुरु को समझ पाना या समझना अपने आप में एक पाप है। पाप इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को क्योंकि आजकल की जो प्रथा और जो व्यवस्था है और जो बाद में निकल के आता है वो सब लोगों को फिर निराशा ही देता है। और ऐसा नहीं है कि फिर एक मछली अगर सारे तालाब में घूम रही है और सारे तालाब को गंदा कर देती है तो उसमें बाकी मछलियों का कोई गुनाह नहीं है। उस मछली की वो समस्या है, उस मछली की वो बात है। अगर उस मछली को अलग कर दें या वो हो जाए। और देखो, अगर आप किसी भी तरीके का कर्म, किसी भी तरीके के रास्ते पे या किसी भी मार्ग पे अगर आप चल रहे हैं तो आज सच जुगाद सच, नानक होसी भी सच। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि या तो आज या कल जो सत्य था वो तो सत्य ही रहेगा, और जो आपका बनाया हुआ है, जो मैन मेड है, जो गॉड मेड है, दैट कैन नेवर बी चेंज, बट मैन मेड कैन बी चेंज, मैन मेड कैन बी डिस्ट्रॉय।
like that is the energy. All we are the energy. Energy cannot be developed. Energy cannot be created. Energy only can be transformed from one to another one. So एनर्जी का जो सोर्स है वो बहुत लिमिटेड है. जब आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जब आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो एनर्जी है, जो आपको मिली हुई एनर्जी है, जो आपके माध्यम की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम कितना संजो के रख सकते हैं. जब हम बात करते हैं कि हमें जो भक्ति का जो हमारा प्रकरण है वो यौवन अवस्था है, माने वो एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है. आज के युवा, आज की जो आस्था है, आज के जो लोग हैं, वो इतना भटकाव की तरफ क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है. और कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि आप बहुत लोगों को सुनते हैं, बहुत लोगों को मानते हैं. हर 10 मिनट में आप 10 रील देख लेते हैं, तो उसमें आपको ये समझ नहीं आएगा कि पहला क्या कह रहा था और 10वां क्या कह रहा था. इसलिए सबसे पहला जो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू अडॉप्ट अ वन टू फॉलो. जो भी आपका मेंटर हो, जिसको भी आपको अच्छा लगता है, जिससे भी आपको चुनना है, सुनना है, गुनना है. देखो, जो सुनेगा सो गुनेगा, और जो गुनेगा सो पाएगा, और जो पाएगा सो हरि गुण गाएगा. श्याम गुण रांची, मीरा जी कह रही हैं, रांची अब श्याम गुण रांची. मैं तो पग पग स्वर स्वर बाँची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची. मीरा को क्या मिल गया है जो वह नाच रही हैं? बाकियों को क्यों नहीं मिला है? हमें आपको क्यों नहीं मिला है? हमारे जीवन में इतना त्रास, इतना प्रयास, इतना सब कुछ क्यों है? जबकि मीरा तो मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन ये बोले. श्री राधे 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 कहता डोले. मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन ये बोले. जब आपका मन मन मगन हो जाता है, किसी चीज़ में लग जाता है, इसी का नाम आपका है आनंद. जब आपके आनंद की अनुभूति आपके चरित्र में, आपके आस्था में, आपके विश्वास में झलकने लगती है, जब आपका मन आनंद की ओर बढ़ता है. और आनंद परमानंद में है. परमानंद कहाँ है? परमानंद कहीं और नहीं, हमारे और आपके अंदर समाये हैं. सिर्फ जैसे जामवान जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि उनकी शक्ति क्या क्या है, ऐसे ही कोई समर्थ सद्गुरु आपके जीवन में होगा. और जब आप शिष्य की पात्रता हासिल कर लेंगे, जब गुरु स्वयं आपके जीवन में आएगा, आप उसको पहचाने या ना पहचाने, वो एक दूसरा मुद्दा है. आजकल तो किसी को गले लगा लो, किसी से 4 मीठी बातें कर लो, तो उसको लगता है ये हमारे साथ फिजिकल होना चाहते हैं. उसको लगता है इनका तो भाई नेचर ठीक नहीं है, इनका स्वभाव ठीक नहीं है, इनके पास तो ये कमियां हैं, वो कमियां हैं. मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ, सर्वगुण संपन्न इस संसार में कोई नहीं है. सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ खासियतें हैं. सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है तो निर्गुण भी कोई नहीं है. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई जीव मात्र नहीं है इस संसार में जो बिना किसी कारण के हो. शेषनाग के ऊपर धरती टिकी हुई है, ऐसा शास्त्र मानते हैं. और आपको मालूम होगा कि शेषनाग या नाग के या सर्प के कान नहीं होते हैं. प्रकृति की जो भी रचना है उसमें कोई कमी नहीं है, उसका कोई ना कोई कारण है. और दूसरी तरफ जब हम राजा बलि की बात करते हैं, जो पृथ्वीलोक के सम्राट हैं, वो प्रभु से मांगते हैं कि मुझे 1000 कान दीजिए, 10,000 कान दीजिए. क्यों? क्योंकि मैं आपकी कथाओं का श्रवण कर सकूं. अगर सर्प को भी प्रभु कान दे देते और वो उसमें मग्न हो जाता मीरा जी की तरह, तो वो अपना सर हिलाने लगता और पृथ्वी डोल जाती. इसी कारण से कोई ना कुछ व्यवस्था रहती है, कोई ना कोई बात रहती है, कोई ना कोई वजह रहती है. तो अगर आप किसी को इंगित कर रहे हैं और आप खासकर आप किसी को कह रहे हैं कि हमने आपको गुरु माना है या गुरु मानते हैं, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा. जो आपको दिया हुआ है प्रभु ने, आपको सिर्फ वही संचालित करना है. आप मानना या मानकर या ना मानकर तो सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं. और जिस बुद्धि में और मन में प्रभु नहीं समा सकते, उसमें प्रभु का भक्त भी नहीं समा सकता. तभी तो कहते हैं राम से अधिक राम करिदासा, राम नाम अति प्यारा. तो आप राम की जब आप एक ऐसा शास्त्र कहते हैं कि 1.25 करोड़, 12 करोड़, 3 करोड़, कुछ करोड़, जब आप मंत्र जाप कर लेते हैं, मंत्र जाप मतलब जो आपको गुरु का दिया हुआ मंत्र है, अगर आप वो जप करते हैं
तो आपको प्रभु का दर्शन होता है। ये बात सत्य है, क्योंकि शास्त्र प्रमाणित है। अगर आपने कुछ करोड़ जितना भी विधान है उतने आपने किए और प्रभु को आपकी एक झलक दिख भी गई, एक झलक आपको दिख गई, तो प्रभु ने तो अपना काम कर दिया। जैसे ही आप दूसरे पड़ में जाओगे तो वो झलक टिकेगी नहीं, क्योंकि संसार फिर आपको मोहित करेगा। एक बार जब आपका मन ऐसा बन जाता है तो दूसरी बार में जब आप उस स्थिति से निकल के देखो, ये बात समझ लीजिए, स्थान बदलने से स्थिति नहीं बदलती। अगर आप जिस स्थिति में हैं, आप किसी भी स्थान पर चले जाइए, आपकी स्थिति नहीं बदलनी है तो नहीं बदलनी है। स्थिति केवल साधु के संग से ही बदलेगी आपकी। संसार में भी आपको कुछ ना कुछ देर तक एंजॉयमेंट मिल सकता है, हो सकता है ट्रैवल में हो सकता है, आपको काम सुख में हो सकता है, धन में हो सकता है, लेकिन वो क्षणिक होगा। जैसे ही आप उसको पालेंगे, आपके लिए उसका मोल ना के बराबर रह जाएगा, और जब आप उसका मोल ना के बराबर रह जाएगा, फिर आप अगले सुख की ओर बढ़ेंगे। और ऐसे ही करते 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 एक के बाद एक सुख का जब इंसान जीव ढूंढता है, तो उसे बाद में पता चलता है कि उसको तो मृग मरीचिका हो गई है। मृग मरीचिका क्या होती है? शास्त्रों में मृग मरीचिका की बात हमारे और आप सबके जीवन से जुड़ी हुई बात है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मृग होता है और वो पानी की तलाश में घूमता फिरता है, और उस पानी की तलाश में वो दूर रेगिस्तान में जाता है, उसको बहुत दूर तक उसकी दृष्टि जाती है, तो उसको रेगिस्तान का जो चमक है, जो सूर्य की चमक में उसको लगता है कि वहाँ पानी होगा, और वो बेचारा प्यास इतनी तड़प होती है। देखो, इस तड़प से ये भी साबित होता है जैसे हिरन की प्यास पानी की होती है, वैसे जीव की प्यास भी प्रभु को पाने की उतनी ही प्रबल होनी चाहिए, तभी आपको प्रभु मिलते हैं। ये नहीं कि आपने ये भी कर लिया और वो भी कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। ये ही कर लिया या वो ही कर लिया, आपको एक तरफ तो होना पड़ेगा। आप इधर संसार में हो सकते हैं, दूसरा परमार्थ में हो सकते हैं। आप दोनों तरफ से तो सिर्फ आपका ये है कि हाँ, पाप और पुण्य आपके बैलेंस हो रहे हैं। अगर आप पुण्य नहीं कर सकते तो आप पाप भी मत करिए। और पाप आपके शरीर से, आपके पांचों इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, जनेंद्रियों से, सबसे होता है। पाप सिर्फ शरीर से नहीं होता, पाप मन से भी होता है। आप आंखों से क्या देख रहे हैं वो भी पाप है, अगर वो देखने योग्य नहीं है। अगर आप कानों से क्या सुन रहे हैं वो भी पाप है, अगर वो सुनने योग्य नहीं है। आप जिह्वा से क्या बोल रहे हैं वो भी पाप है, अगर वो कहने योग्य नहीं है। तो इसकी एक व्यवस्था है कि अब जितना आप सुनेंगे, प्रभु का भजन सुने, गुणगान सुने, प्रभु की बात सुने, चिंतन करें, मनन करें, तप करें, उसमें थोड़ा ध्यान दें, देखेंगे आपके जीवन का जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा। और लाइफ इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली द थिंग विच कैन बी सस्टेन, रिटेन, और कैन बी विद यू whenever you need or whenever you want to look at yourself. There is no another guru apart from yourself. Ask yourself, your conscious will allow, your conscious will answer what is wrong and what is right. If you are in the satkarma, there are the three कर्मास। पहला होता है सत्कर्म, जिसको हम सत्व गुण बोल देते हैं। दूसरा होता है रजगुण, रजोगुण, और तीसरा होता है तमोगुण। सत्वगुण किसके अंदर होता है? सत्वगुण देवताओं में पाया जाता है। रजोगुण से जीव बना है जिसमें बुराई भी है और जिसमें अच्छाई भी है, और तमोगुण सिर्फ राक्षसों में होता है। तो पहला गुण देवताओं के लिए और तीसरा गुण राक्षसों के लिए। जो बीच का गुण है रजोगुण, इस रजोगुण में आप अब जैसे आप डिवाइड करते हैं, आप 2 से 4 को आपने 2 से काटा, 2 हो गया। वैसे ही रजोगुण, सत्वगुण और रजोगुण, जो गुण आप अपने अंदर ज़्यादा उतारते जाएंगे, आप ज़्यादा पिक करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका रजोगुण, या तो अब आपका चयन है। यहाँ पे प्रभु ने जीव को हर मुद्दे पे लाके एक चयन करने के लिए छोड़ दिया है, एक चयन करने के लिए छोड़ दिया है। अहम वृंदावनम पादमेकम न गच्छति। जब कृष्ण उससे पूछते हैं, आप तो वृंदावन में रहते हैं, गोपियों के पास रहते हैं, तो फिर यहाँ कहाँ है? तो कहते हैं, पार्थ, मैंने तो कभी वृंदावन छोड़ा ही नहीं। ये तो संसार की दृष्टि है जो मुझे यत्र तत्र सर्वत्र देखती है। ऐसे ही अब आप जो रजोगुण से बना हुआ जो जीव है, इसमें पाप भी है, इसमें पुण्य भी है, इसमें अच्छा भी है, इसमें बुरा भी है, इसमें दुख भी है, इसमें सुख भी है, इसमें आपका हानि भी है, इसमें लाभ भी है, इसमें जीवन भी है, इसमें मरण भी है, इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, इसमें काम भी है, इसमें क्रोध भी है, इसमें लोभ भी है, इसमें अहम भी है, सब कुछ है। चुनाव आपका है, आपको क्या चुनना है। मैं नहीं कहता कि आप एक दिन में आज सुनेंगे, आज किसी की शरण में जाएंगे, कोई आपको दीक्षित कर देगा, और दीक्षित किए बिना अगर आपको गुरु दीक्षा का मंत्र नहीं मिला है, भागवत में 18,000 मंत्र हैं, रामायण में 7 सोपान हैं,
उसके बाद 18 शास्त्र 12 पुराण हैं। इस सब के बाद भी आपको गुरु मंत्र की जरूरत पड़ती है। उस मंत्र की खासियत क्या है? अब जैसे हमारे यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक मंत्र लिया जिस मंत्र को आज इस्कॉन जैसी संस्था भी फॉलो करती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र इस्कॉन के संस्थापक श्री सील प्रभुपाद जी का नहीं है। उन्होंने सिर्फ इसका चुनाव किया और ये चुनाव आया श्री चैतन्य महाप्रभु से। श्री चैतन्य महाप्रभु वो थे जो बंगाल में जन्मे और वो लगभग ये माना जाता है कि प्रभु का ही स्वरूप थे। उससे भी पहले का लेकिन ये मंत्र है। अगर आप वेदों में जाएंगे, आप शास्त्रों की बात करेंगे, तो सनातन धर्म में ये मंत्र पहले से विदित है, बट उन्होंने भी उसका चुनाव किया। इसमें जोड़ा क्यों गया? क्योंकि 9वें अध्याय में अगर आप भागवत देखेंगे तो राम का जिक्र है और 10वें अध्याय में आप देखेंगे तो कृष्ण का जिक्र है। राम का जिक्र इसलिए 9वें अध्याय में पहले आया है क्योंकि वो सरल हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने कभी किसी चीज़ का उल्लंघन किया। इतिहास न दम्भ करने के लिए है, न इतिहास आपका उस पर इतराने के लिए है। इतिहास सिर्फ आपको सीखने के लिए है और इतिहास वो हो सकता है जो व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कृत्य हो। शास्त्र वेद पुराण आपके इतिहास का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो कल भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और आगे भी सत्य रहेंगे। इतिहास समय के अनुसार बदलता रहता है। कल उसका इतिहास था, आज इसका इतिहास है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। कल कोई और था, आज कोई और है। तो इतिहास की बात जब हम करते हैं तो सिर्फ मेड की बात करते हैं। जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्र कभी पुराने नहीं होते। जब हम बात करते हैं अरे आप राम राज की बात क्यों करते हैं, वो तो वो युग था। भैया वो युग नहीं, वो आज भी है, वो कल भी था। और आदि अनंत से लेकर जब तक ये सृष्टि का अंतःकरण रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, तब तक ये 4 युग ही रहेंगे और यही लीलाएं रहेंगी। और हर युग आने के बाद हर युग में रिपीट होती रहेंगी। तो जब कलयुग की बात आई, कलयुग की बात कैसे शुरू हुई? अब सतयुग की बात हो गई, त्रेता युग में राम आए उनकी बात हो गई, द्वापर युग में कृष्ण आए उनकी बात हो गई, कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन का मतलब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में कुछ ना कुछ होएगा और कोई नया आदमी आएगा और वो आपके मंत्र फूंक देगा, आपको लिख के दे देगा और आप एकदम से सतयुग में चले जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ कम्प्लीटली unrelative, unrelevant myth of the people who are telling even them. I don't know from where they are taking that source. But होता क्या है, जब युग परिवर्तन की बात आती है, लोग कहते हैं 5200 वर्ष पुराना भी कलयुग हुआ है और शास्त्र में जब भागवत में आप पढ़ते हैं तो 4,32,000 का उम्र है इस युग की। तो जिस हिसाब से आज की डेट में ये सब कुछ बढ़ रहा है, अत्याचार और फलाना की, और सबसे बड़ा अत्याचार तो आप किसी को सांत्वना दे रहे हैं ना। आपने किसी से कुछ वादा किया है, कमिट किया है और आप उसको धोखा दे दें, उससे बड़ा कोई अत्याचार नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसका मरण हो गया एक तरीके से। मरण इंसान का तब नहीं होता है जब उसकी सांसें बंद हो जाएं। मरण उसका तब हो जाता है जब कोई उसका भरोसा तोड़ दे, और भरोसा भी कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके जीवन का आधार हो। जैसे कि राजा दशरथ इतने बड़े संत थे, देवताओं पर भी कोई आपत्ति आती थी, फिर भी वो राजा दशरथ को बुलाते थे दैत्यों से लड़ने के लिए। इतने शक्तिशाली पुरुष भी जब राम का वनगमन हुआ तो वो उसको सह नहीं पाए। अब ये एक दृष्टि से सही भी है और एक दृष्टि से गलत भी है। लौकिक और परलौकिक, अब 2 दृष्टि आके, अगर लौकिक मानी सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो राजा दशरथ उसके मोह के पास में थे। जो हम लोगों को हम कहते हैं कि भाई मोह के पास में मत बंधो, संसार सत्य नहीं है, ये सब है। और परलौकिक दृष्टि से देखोगे तो फिर उन्होंने ये व्रत निभाया कि अगर राम नहीं तो मैं भी नहीं। और उसके पीछे भी थोड़ा सा इतिहास में जाओगे तो राजा दशरथ शिकार खेलने के बड़े शौकीन थे, और शिकार खेलने के लिए जब वो जाते थे तो एक ऐसा शब्द भेदी बाण हुआ करता था उस ज़माने में। वैसे तो आज भी होता है, मिसाइलें और वो सब कौन से आप जब जगह पे जाके थोड़ा ही मारते हो, वो भी किलोमीटर तय, और साइंस की टेक्नोलॉजी जितनी पहुंच सकती है पहुंचाई जाती है और हज़ारों किलोमीटर की मार करती है। लेकिन उस ज़माने में हज़ारों किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइलें नहीं, बाण हुआ करते थे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उस शब्द भेदी बाण जो था, राजा दशरथ अपने जब यौवन अवस्था में थे, यौवन अवस्था सबसे ज़्यादा इतराने की भी अवस्था है, इसलिए यौवन अवस्था को बड़े संभाल कर रखने की बात कही गई है। यौवन अवस्था को यूं ही ना बहाइए, यही आपकी एनर्जी है।
और यही एनर्जी अगर आपकी सही जगह नहीं लगी तो आपका पिछला, अगला और ये तो गया ही गया। आप गाड़ियाँ खरीद लेंगे, बंगले बना लेंगे और आप सोसाइटी में नाम कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, वो आपकी सार्थकता नहीं है। अंत में आपने अपने वहाँ जाने की क्या तैयारी करी, वो सार्थकता है, क्योंकि ये तो सब यहीं रह जाना है। और जब यहीं रह जाना है, आज आप एक टूर पर जाते हो, आप 15 दिन टेंशन रहती है, महीने भर शॉपिंग करते हैं हम लोग, वहाँ जाने की तैयारी है। कभी ये सोचा कि वहाँ जाने की क्या तैयारी है? जब वहाँ जाने की तैयारी का मुद्दा आएगा तब आप जीव क्या मुँह दिखाएगा? इतनी सी बात पे फिर ज़्यादा दशरथ जो शब्द भेदी बाण की बात होती थी, उस बाण में जब उन्होंने वो बाण चलाया तो वो बाण लगा श्रवण कुमार को। और श्रवण कुमार वो थे जो उससे भी पहले के इतिहास में अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे थे। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे या बहुत से नहीं जानते होंगे। जब तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे थे तो पानी भरने जब गल के, तो उन्होंने जो जल का पात्र था वो उस सागर में डाला तो गुड़गुड़ करने की आवाज़ आई वो भरने की। राजा दशरथ को लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा है, और उन्होंने बिना देखे वो बाण चला दिया। और शब्द भेदी बाण था कि जहाँ भी ये शब्द हो रहा है उसी में जाके ये लगे। और उसमें जाके लगा तो वो श्रवण कुमार को लगा। और श्रवण कुमार को लगा, जब राजा उसके पास गए तो उन्होंने देखा है तो किसी जीव को, मनुष्य को लगा है। उनको बड़ा दुख और पश्चाताप हुआ। खैर, जो होता है, अगर एक बार कोई चीज़ हो जाती है तो उसको रिवाइव करना हर किसी के हाथ में नहीं रह जाता है। और समय की गति बड़ी न्यारी, समझ सके तो समझ ले, नहीं बड़ा पछताएगा अंत में पुरारी। क्योंकि समय को कोई वापस नहीं ला सकता। आज आप ये सोचो कि आपके स्कूली दिन बहुत अच्छे थे, आप वापस जा सकते हो, आप नहीं जा सकते। ऐसे 10 साल बाद अगर आप ये सोचोगे काश मैं उस समय चिंतन, मनन, भजन, सत्संग और किसी साधु का संग कर लेता तो मैं बड़ा अच्छा रहता, लेकिन 10 साल वो आपके निकल चुके हैं। पल पल, क्षण क्षण आपको घटता हुआ, इसी का नाम मृत्यु रोग है, जैसा कि मैंने कहा। दशरथ जी वहाँ पहुँचे तो श्रवण कुमार को बाण लगा हुआ था। उस बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु होने को ही थी। तो उन्होंने गले में उसका सर अपनी गोद में लिया, उससे पूछा कि मुझसे गलती से लगा है। श्रवण कुमार को सारी बात बताई। वो बोले कि कोई बात नहीं, आप ये जल का पात्र है, थोड़ी दूर पे मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, आप उनको पानी पिला देना, नहीं वो प्यास से मर जाएंगे। इतना कहकर उनके प्राण छूट गए। दशरथ जी वो पात्र लेके, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ इस चक्कर में क्योंकि टाइम कम लगे, तो दशरथ जी वो पात्र लेके उनके माता पिता के पास गए। माता पिता ने बोला आप कौन? अगर वो बोलते तो पहचान लेते। फिर भी उनकी युक्तियाँ ऐसी थी, भले वो अंधे थे लेकिन वो, देखो, अंधे को, गूंगे को, बहरे को, जिसको प्रभु कोई ना कोई एक ऐसी दिव्यता देते हैं, जैसे सूरदास जी थे, वो सारे पद रचते थे, सारा गुण गाते थे, लेकिन उनका आँख नहीं थी। प्रभु रोज सूरदास जी की गोद में खेलने आते थे, कीर्तन सुनने आते थे। बोलते थे कि बाबा तू मोह को देख ना पावे है, तो तू मुझे बता कि मैं तो आँख दे दूँ तो तू क्या करेगा। ब्रज की भाषा थी, तो ब्रज की भाषा में सूरदास ने कहा लाला, जिस दिन मुझे आँख मिल जाएगी तो फिर मुझे तू ना दिखेगा, संसार दिखने लग जाएगा और मैं तुझसे दूर हो जाऊँगा। इसलिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू दिख रहा है और मुझे कुछ देखना ही नहीं है। तो इससे आगे की कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही वो उसके माता पिता थे, चाहते तो तपस्या से कर सकते थे बट नहीं किया। दशरथ को उन्होंने इन शॉर्ट पहचान लिया। तो दशरथ जी को बोला जिस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई अपने पुत्र के वियोग में, और उन्होंने उनको श्राप दिया कि जैसे हमारी पुत्र वियोग में मृत्यु हुई है वैसे ही एक समय आएगा तू भी पितृ वियोग में मरेगा। तो जब राम को वनगमन हुआ, जब उनको वो श्राप याद आया, उन्होंने माता कौशल्या को श्राप बताया। चूंकि सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं एक तरीके से, और प्रभु सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म पूरा करने के लिए संसार में आते हैं। वो किसी के न पुत्र हैं, न किसी के पति हैं, न किसी के पिता हैं, न किसी के सखा हैं, न बंधु हैं। वो तो अच्युतानंद, केशवम, अखंडानंद, श्रीमद नारायण हैं, जो किसी की कोई परवाह नहीं पड़ते। लक्ष्मी भी जिनके चरणों में पड़ी रहती हैं, कभी देखते तक भी नहीं उनकी तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। खैर, जब वो श्राप फलीभूत हुआ तो रामचंद्र जी वनगमन गए। बाकी आप सब रामायण की बात जानते हैं। मैं वापस उसी पे आता हूँ कि जीवन में रामचरितमानस एक ऐसा मानस है जो हमको दिया गया। देखो, आप सिखों में जाएंगे तो उनके गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है। आप निर्वाण में जाएंगे, बुद्ध में जाएंगे, या ईसाइयों में जाएंगे, उनके यहाँ कुरान की पूजा होती है। एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें मूर्ति पूजा होती है, और इस मूर्ति पूजा का विशेष लाभ ये है, ये मतलब है कि आप समझे माथे से तो मूर्ति नजर आई, और आपने उसमें श्रद्धा रख दी तो वो आपको ईश्वर नजर आए। और सारा जो खेल है वो आपकी दृष्टि का है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और इससे में किसी को संशय नहीं होना चाहिए।
अब महाराज की बात, महाराज की वेदना अब कौन समझ सकता था। वो श्राप फलीभूत होना था, राजा राम को वन जाना था, कैकेयी को मरना था। खैर वो सब बातें हैं, बट इस मानस से ये बात सामने निकल के आई कि हमारा जो धर्म है उसमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो आपको पेश ना किया गया। एक अच्छे भाई का, जो दुनिया में भरत और राम से ज़्यादा कोई नहीं हुआ, लक्ष्मण से ज़्यादा कोई नहीं हुआ। एक अच्छे पुत्र का, जो दशरथ और राम के अलावा कहीं नहीं हुआ। एक आदर्श पुत्र की बात हो रही है। एक अच्छी माँ का, जिसने कैकेयी को पे बिना कोई संशय किए राम को वनवास दिया, बोला कि अपनी माँ की इच्छा का पालन करो। एक अच्छी पत्नी का, जो सीता जी न रह सकी और वनों के कभी न खेली जनक लली कांटों से भी न्यारी, और वो जनक लली फिरी जंगलों में मारी मारी। जिन्होंने कालीन से नीचे कभी पाँव नहीं रखा। अब जानते हैं जंगलों में रहने की जब बात आती है, आप जरा सा किसी सन्नाटे में जाइए जहाँ अंधेरा हो, वहाँ भी इंसान को डर लगता है। आज के जंगलों की बात नहीं हो रही। सोचो उस समय के जंगल क्या रहे होंगे और कितने जंगली जानवर जंतु रहे होंगे। उसमें भी फिर पानी नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, बट वो प्रभु हैं, प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। उसमें जो पत्नी का जो आदर्श है माता सीता ने पूरा किया, भाई का पूरा उन्होंने किया, माता का आदर्श है, सारे आदर्श उससे निकल के आते हैं और इसलिए रामचरितमानस को एक आदर्श मानस माना गया है। अब महर्षि वेदव्यास ने जब इतने इतने सार्थ लिख लिए तो उनको तसल्ली नहीं हुई। तसल्ली माने कि उनको संतुष्टि नहीं हुई कि भाई और मैं क्या करूं, मन में भी कुछ शोभ है। तो उन्हीं के जो पुत्र, श्री व्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको कहा कि भाई आप कुछ ऐसा लिखिए जिससे जनमानस को प्रेरणा मिले। जैसे सिखों के गुरु गोविंद हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज आने वाला समय ऐसा आएगा कि कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा और हर आदमी अपने आप को गुरु साबित करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो मैं ग्रंथ लिख के जा रहा हूँ, जो मैं गुरु ग्रंथ साहिब जिसको हम बोलते हैं वो लिख के जा रहा हूँ, इसके बाद यही ईश्वर है। ऐसे बाइबल में वही ईश्वर है। ऐसे हमारे यहाँ भी अगर उस दृष्टि से देखें तो भागवत भी हमारे यहाँ ईश्वर है। भागवत का स्वरूप जनमानस का कल्याण करने के लिए है। जनमानस के कल्याण की बात जब आती है तो उसमें ईश्वर आपको ये सारी विधि बताते हैं कि आपको किस तरीके से अपना जीवन जीता है, किस तरीके से आपको जीवन नहीं जीना है। जब प्रभु के बात आई तो उन्होंने 2 चरित्रों का निर्माण किया और सृष्टि की व्यवस्था में उन्होंने सबको विलीन करने के लिए, या उसमें बोलो सृष्टि का विस्तार करने के लिए, उन्होंने महारानी शत्रुपा और राजा मनु को चुना। मनु माने कौन? मनु माने मतलब आपका मन। ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो। शत्रुपा मतलब जो आपके शत्रु पे भी आपकी विजय पा सकता है, इसलिए उनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। उन्होंने अखंड तपस्या करी और उनकी तपस्या से फिर आगे उनकी वंशावली बढ़ी। फिर हुए दक्ष हुए, तो दक्षों के बाद प्रजापति हुए, प्रजा के बाद फिर वंश चले, वंश के बाद फिर सूर्य वंश आए, फिर आपके चंद्रवंश आए। चंद्रवंशों में अब जब राम का जन्म हुआ दिन में 12 बजे हुआ, जब कृष्ण का जन्म हुआ जब रात में 12 बजे हुआ। और जैसा आप सब जानते हैं कि प्रभु बिना किसी कारण के कुछ नहीं करते हैं। जब राम का जन्म हुआ 9वें अध्याय में, पहला जन्म राम का हुआ त्रेता युग में, तो चंद्रमा मायूस हो गए, मतलब वो निराश हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु देखो सूर्य तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, आपका जन्म 12 बजे हुआ है, ये वहीं ठहर गया है, ऐसे तो प्रकृति संतुलन बिगड़ जाएगा और मुझे क्या लाभ मिला। मैं भी तो प्रकृति की उतनी सेवा करता हूँ जितना सूर्यदेव करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरा आपको वरदान है कि अगला जब भी जो भी युग आएगा और मैं जब उसमें जन्म लूँगा, मैं आपके कुल में जन्म लूँगा। इसलिए सुबह को सूर्य कुल में जन्म हुआ, इसलिए उनको सूर्यवंशी कहा, और रात को कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए उनको चंद्रवंशी कहा। तो चंद्रवंश और सूर्यवंश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरी सृष्टि का संचालन और एनर्जी का ये सेंटर पॉइंट है। अगर आप राहु और केतु की बात करो तो राहु और केतु का संचालन करने की जिम्मेदारी भी सूर्य और चंद्र को ही है। जब जब उनमें ऐसा कोई मनमुटाव होता है या कैरेक्टर, अब यहाँ पे राहु केतु की उससे बात आती है, आपका कैरेक्टर कैसा है। इंसान का जो चरित्र होता है वो चरित्र आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों कि छुपाए नहीं छिपते। ऐसे आपके रोग और कर्म करो या योग करो, ये रोज करो तुम भोग, वो आज आपकी दृष्टि से कहीं ना कहीं कभी ना कभी झलक ही जाते हैं। तो ऐसे ही उन्हें देवताओं की दृष्टि में तो रख दिया गया क्योंकि वो अमृत पी चुके थे। अब वो अमृत कैसे आया वो अपने आप में एक अलग फिर एक प्रकरण हो जाता है बहुत लंबा। अब जब अमृत कैसे आया, उन्होंने वो अमृत पिया,
अमृत पी के वो अमर हो गए, फिर वो संसार में जाते तो कभी मारे नहीं जाते, इसलिए उनको सर और धड़क, एक को राहु, एक को केतु, फिर एक को चंद्रमा और एक को सूर्य को उसकी जिम्मेदारी दी गई। इसलिए जब जब उनका चरित्र सामने आता है, माने जब जब वो राक्षसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, जब तक ग्रहण पड़ता है, उस ग्रहण को ही हम इक्लिप्स बोल देते हैं शायद, मेरे हिसाब से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में वो आता है। इस ग्रहण के जब हम देखते हैं और इस ग्रहण को जब हम सुनते समझते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपना जो मूल चरित्र है उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। नीच को ऊंच कियो मेरो ठाकुर, काहू तय न डरे। वेदास जी की वाणी है, जो पंजाब के बहुत बड़े संत हुए। नीच को ऊंच कियो मेरो ठाकुर, काहू तय न डरे। तुझ बिन कौन प्रीत करे, तुझ बिन कौन चंवर डुरे। एक ऐसा व्यक्ति जो जाति और वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, उसके बाद भी उन्होंने वो पाया, कटौती में गंगा तो मन चंगा वाली बात। मानो अगर आपकी दृष्टि उस तरीके की है कि जिसमें आप प्रभु पे विश्वास रखते हैं, तो उसका कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी विधि हो सकती है। मीराबाई जब कहती हैं, सूर जब कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मीरा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कृष्ण का नाम आ जाता है। सूर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहला बात कृष्ण का आती है। तुलसी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में राम का नाम आता है। इससे क्या हुआ, क्योंकि आपके मन की जो चेष्टा है, आपका मन कहीं ना कहीं सुख ढूंढ रहा है, और आपके मन में ये विचार आता है कि जो उन संतों ने जिस तरीके से पाया, क्या हम नहीं पा सकते? हम पा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि आप ये सोच के चलिए कि अब हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं, किसी की उंगली पकड़ लीजिए, किसी की उंगली जो सिद्ध हो, जो संत हो, जो साधक हो, जो ईश्वर की बात करता हो। अब हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके कदमों की निशान मिल गई है। उस माध्यम से आप अपने जीवन में, जो भी आपका जीवन है, 60 साल, 70 साल, 100 साल का, इसमें सिर्फ आप भजन कर सकते हैं। संसार की प्रतिकूलताएं इतनी ज़्यादा हैं, संसार की प्रतिकूलताएं इतनी ज़्यादा हैं कि आपको भजन मार्ग में जाने से रोकती हैं। ईश्वर खुद कहते हैं, कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन अपने आप को नहीं दूंगा। और अपने आप को पाने का सिर्फ यही माध्यम है, जो आपको 4 विधियां बताती हैं, जिसमें सबसे अच्छी विधि भक्ति की है, जिसमें कि आपकी सरलता सब जा जाती है। ऐसे ही सबरी माता को जब भगवान राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा, और दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तो मतलब 2 भक्ति भी, 2 प्रकरण भी, और 9वीं भक्ति का आते आते तो वो उसको कह देते हैं कि भैया सरल, अंत में सरल हो जाइए, स्पष्ट हो जाइए, आप क्लियर हो जाइए कि आप भगवत प्रेमी हैं, भगवत के लिए जीते हैं, भगवत प्रेम की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त तो फिर राधा नाम है। कई बार गुरुजी से बोलते हैं लोग आके, या हमसे भी कह देते हैं कि क्या करें, जीवन में शांति नहीं है। भैया भजन करो, और जब भी उनके आपके जीवन में शांति नहीं है, उसके बाद मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई क्या युक्ति बताई जाए। अगर जीव इससे भी शांत नहीं है, तो इसका मतलब जो युक्ति है, जो विधि है, वो अभी कहीं ना कहीं आपकी पूर्ण नहीं है। आपकी पूर्ण मतलब उसमें अगर राई के मात्र भी उसमें कथा शेष है, या उसमें आपका कोई त्रुटि रह गई है, तो आप उसका पूरा नहीं कर पाएंगे। जब एक बार संत दृष्टि से यात्रा होती है किसी संत की, तो संत चले जा रहे थे, कुछ चोर आए, उन्होंने सोचा कि भाई बड़ा माल होगा इनके पास, वो ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते उनसे हाथापाई हुई, लड़ाई होने लगी, और प्रभु ने कहा कि अब हमें नीचे जाना पड़ेगा लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी बोली, कारण? कैसे ऐसे मेरे भक्त पर विपदा आई है और मुझे अब जाना पड़ेगा। तो माने उसमें ये समझ में आया कि जब प्रभु जाने ही वाले थे, तो उन्होंने भी अपनी रक्षा के लिए एक पत्थर उठा लिया, तुरंत वैकुंठ वापस चले गए। लक्ष्मी जी ने कहा, अभी तो आप गए थे। बोले कि अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। तो अंत समय तक आस न छोड़िए, अंत समय तक सांस न छोड़िए। प्रभु की आस, प्रभु पर विश्वास, प्रभु पे आस्था सबसे ऊंची बात है। और आप जिसको जो लोग ये कहते हैं कि बहुत देख लिया, इनमें तो ये अवगुण हैं, उनमें तो वो अवगुण हैं, ये तो इस चीज़ के प्यासे हैं, ये तो इस चीज़ के भूखे हैं। भैया उसमें तो देखो,
ना वो इंसान बदला है, ना उसकी दृष्टि बदली है। आपकी सिर्फ आपकी भावना चेंज हुई है। जब आपका भावना और आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है, तब आपके मन में वो भाव पैदा होता है। तो जब भी हम बात करते हैं, श्रद्धा की करें, विश्वास की करें और ईश्वर की करें। ऐसा कुछ नहीं है जो मन की कुंठा को आपको द्रवीभूत करता हो, आपकी मन की कुंठा को आपको मिटा ना सकता हो। लेकिन सबसे पहला आपका प्रकरण है, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर आपका विश्वास दृढ़ नहीं है तो भैया मूर्ति में भी पत्थर है, और आपका विश्वास नहीं है तो पत्थर में भी मूर्ति है। तो अब आपको निर्णय करना है कि अगर आपका विश्वास है तो आपका वो होगा। विट्ठलनाथ जी की बात आप जानते ही हैं। तो विट्ठल तुकाराम जी जब विट्ठल जी की पूजा करते थे, तो एक बार वो अपने पुत्र को कह के चले गए कि कहीं जाना है तो आप विट्ठल जी की सेवा करना। पुत्र छोटा था। अब पुत्र को ये अनुमान था कि पिताजी रोज विट्ठलनाथ जी को दूध पिलाते हैं, तो विट्ठलनाथ जी दूध पीते ही होंगे। वो चले गए। अगले दिन तुकाराम जी ने भोग रखा, दूध का लाया। विट्ठलनाथ जी कहाँ आते थे, लेकिन वो बालक थे। ऐसा जिद पकड़ी तुकाराम जी ने कि प्रभु को आना पड़ा। अब सर पटक के उन्होंने कहा कि फिर विट्ठलनाथ जी को उन्होंने रोका उल्टा तुकाराम जी ने, सारा दूध तुम ही पी लोगे। अब सारा दूध, फिर आधा दूध उन्होंने तुकाराम जी को पिलाया, आधा खुद पे। जब से तुकाराम इतने मस्त हुए कि भैया विट्ठल 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 विट्ठल, उठते विट्ठल, सोते विट्ठल, खाते विट्ठल, नहाते विट्ठल, जाते विट्ठल, आते विट्ठल, विट्ठल विट्ठल मोह आना। आप देखोगे महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो विट्ठल नाथ जी के आसपास ही सब कुछ उनका केंद्रित है। अगर आप रैदास जी के संतों की बात करोगे तो पंजाब की जो संस्कृति है वो गुरु गोविंद सिंह और ये सब जो दसों गुरु हुए उनके आसपास की हो जाती है। ऐसे ही अगर आप शिक्षा, ज्ञान और आप संस्कृति की बात करोगे तो जो दक्षिण भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, वैसा दुनिया में देना करना बड़ी बात है। क्योंकि उस संस्कृति ने, उस भारत देश ने हम सबको सिखाया है और हम सबको बताया है, और उसी में आवृत हुए। आज भी देखोगे जितना कट्टरता से दक्षिण भारत संस्कृति को फॉलो करता है, उतना कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बात में उनको विश्वास है। आज भी बड़े से बड़ा व्यक्ति उनका धोती पहन के चलता है। मंत्री हैं फिर भी धोती पहनेंगे। खाना खाएंगे लेकिन हाथ से खाएंगे। पत्तल, केले के पत्तल पे खाएंगे। ये जो कस्टम और ट्रेडिशंस वो बनाए हुए हैं अपने, ये काफ़ी आपको हेल्प करते हैं सतोगुणी बनने में। और सत्व गुण जब आपका बढ़ता है, जब आप में सात्विक गुणता का प्रचार होता है। अब लोग बोलते हैं कि भाई खाने से क्या एलर्जी है, तो सीधी सी बात है, जैसा अन्न और वैसा मन। अगर आपको खाने से एलर्जी नहीं, खाने में कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मर्जी खाइए, ये आपका पर्सनल चुनाव हो सकता है। बट तामसिक प्रवृत्ति को आप याद रखिए। आप नॉनवेज खाते हैं, आपकी इच्छा है, आप खाइए, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि अगर आपसे किसी से ज़बरदस्ती कोई काम कराएंगे तो 4 दिन बंद कर देगा, 5वें दिन फिर वो उसको ढूंढेगा। तो उसका कोई मतलब नहीं, जब तक आपका अंतःकरण आपसे ना कहे कि क्या सही है और क्या गलत है, आप चुनाव करके सही रास्ते पर ना पहुँचे। अब लहसुन प्याज की बात आ जाती है कि भाई ये तो सब्जी है, कोई नहीं कह रहा है। मैं तो खैर बिल्कुल नहीं कहता हूँ। आई एम नॉट दैट मच ऑफ द क्रिटिकल person, and I am the person who is very much clear about the food, about your lifestyle, about your destiny, about your productivity, energy, everything। आप लहसुन प्याज खाइए, लेकिन आप फिर ये भी ध्यान रखिए कि लहसुन प्याज के जो खाने के परिणाम होंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे। क्या परिणाम होंगे? उसमें आपकी उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है। आप अपने खुद ही विचार करके एक दिन आप बिना लहसुन प्याज का खाना खाइए और अगले दिन आप फिर लहसुन प्याज का खाइए, आपको फ़र्क खुद स्वतः मालूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तामसिक प्रवृत्ति है। तामसिक प्रवृत्ति से मतलब ये होता है कि उसमें जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो उसका बहुत ज़्यादा हाई है। और जब आप प्याज, अब उससे आपकी काम वासना बढ़ती है, काम वासना से फिर आप में दोष आता है, फिर आप कुछ और देखते हैं, फिर आप कुछ और ढूंढते हैं। और सीधी सी बात यह है, जब तक आपका एकांत शुद्ध नहीं होगा तब तक आपकी सारी क्रियाएं बेकार हैं। ये बात आप समझ लीजिए। जिसका एकांत शुद्ध नहीं है उसकी कोई भी क्रिया कारगर नहीं है। एकांत शुद्ध से मतलब ये है कि जब आपके मन में विकार ना आए। आप जब अकेले होंगे, जब आपका मन आपको विकारों की ओर ज़्यादा लेके जाएगा। और यही कारण, ये साइंटिफिक कारण है कि आप अकेले मत रहिए।
इसलिए हमारे यहाँ सत्संग की बात हुई है। आप सत्संग में रहिए, कीर्तन में रहिए, चिंतन में रहिए, मनन में रहिए, और आपको कुछ ना मिले, कोई गुरु ना मिले, तो आप भगवत गीता का सहारा लीजिए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सहारा लीजिए, बतेरे शास्त्र हैं हमारे यहाँ, उनका सहारा लीजिए। और जब आपको कोई क्रिया की इच्छा है तो आप भैया पहले भोग लो, क्योंकि आप उसका दमन नहीं कर सकते हो। दमन करने से वो आपके लिए योग नहीं, आपके लिए रोग बन जाएगा। इसलिए पहले देख लो कि जहाँ मन आपको ले जा रहा है, अगर आप उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, और उस मन को, उस रोग को, उस चीज़ को भोगने से क्या उसमें संतुष्टि आई? अगर नहीं आई, पुनः पुनः वहीं जाने का मन है, आप उसको पुनः पुनः करके देखो, आप उसको समझो, और आपका मन एक समय के बाद खुद बोलेगा कि नहीं यार, ये तो गंद है, दिस इज नॉट समथिंग व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर द परमानेंट हैप्पीनेस। And if you are talking about the permanent happiness, that is only the Krishna Madhava Sriman Narayan. इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है, कोई और शॉर्टकट नहीं है, और धर्म का तो कभी कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। और अब बात आती है भजन की, चिंतन की, मनन की, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई साधक, ऐसा कोई इवन भगवत प्रेमी भी हो, जो आपको कभी बिना आपके कहे माला दे दे, आपको अपनी घड़ी दे दे, आपको अपनी सारी बात बता दे, और आप उसको भी धिक्कार के चले जाएं, तो इससे आपका जो बदनसीबी है वो और कुछ हो नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि आपने अभी चरम जाना ही नहीं। आप उसकी बात तो करते हैं, आप 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट या घंटे भर किसी चीज़ में बैठना या किसी नशे के खुमारी में रहना, अगर आप उसको भक्ति समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं नहीं कहता कोई भी गलत चीज़ गलत है, हो सकता है, लेकिन मात्रा कभी कभी हर संत, हर व्यक्ति करता है, आखिर वो भी एक जीव है। और जब जीव गलती का पुतला है, और जब जीव गलतियां करता है, जीव गलतियां कर करके ही सीखता है। लेकिन क्यों ना वो आपको गलती कम हो जाए आपकी, अगर आपका संग अच्छा हो जाए। क्यों जिस व्यक्ति ने 25 गलती करी हैं वो आपको बता रहा है कि ये सब ठीक नहीं है, तो हो सकता है आपकी 20 गलतियां रह जाएं, ऐसे अगला और अच्छा मिले, हो सकता है 15 रह जाएं। तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात में कोई चमत्कार होगा तो आप अगले दिन में कोई साधु संत बन जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ समथिंग। और जो ये बात पिछले संतों की आती है, जो आजकल के जो संतों का प्रकरण चल रहा है चमत्कार नमस्कार वाला, आप मुझे बता दो कि हमारे जो संत हैं जिन्होंने हमें विधि बताई, किसने चमत्कार किया? गुरु नानक जी ने क्या चमत्कार किया? मीरा ने क्या चमत्कार किया? सूरदास जी ने क्या उन्होंने तो सिर्फ अपनी बात कही, उन्होंने सिर्फ अपने मन को उस प्रभु में लगाए रखा। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि पर्ची ले जाओ या दवा ले जाओ, ये फलाना कर दो, इससे कल से ये काम बन जाएगा। किसी को बोल दो कि भैया ठीक है, आपको मंत्र दे देंगे, आपको पाठ दे देंगे, आप जप करो, आपका जप करते करते धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, तो वो उसको बड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा और उसके लिए वो बोझ बन जाएगा। किसी को बोल दो अच्छा आपको ये दिक्कत है, कल मंगलवार है, सुबह 4 बजे उठना, कुत्ते को रोटी खिलाना, काले कुत्ते को दाना दे देना, फलाना दे देना, उसको लगेगा यार गुरुजी तो बहुत ज्ञानी है, क्योंकि उन्होंने देखो कितनी सारी प्रक्रियाएं बता दी, भले उससे कुछ खक ना हो, लेकिन आपके साइकोलॉजिकली प्रवृत्ति ये बन गई कि देखो कितने सारे नियम वेद बता दिए। और हमारे यहाँ तो ये प्रवृत्ति है, जिस प्रवृत्ति को हम बिलोंग करते हैं, कि कहा करिए नवग्रह रंक बेचारे। हमारे यहाँ तो 9 ग्रहों को भी रंक मतलब भिखारी कहा है हमारे गुरु ने, क्योंकि गुरु उनकी सब, अगर आप किसी भी देवता की पूजा करेंगे और किसी भी देवता को मानेंगे, सब में प्रभु का स्वरूप है, आपकी अपनी इच्छा है, आप मानिए। जब रामकृष्ण परमहंस काली माता की पूजा करते थे तो काली माता रोज उनसे बात करती थी, और जब रोज उनसे बात करती थी वो उनको भोग लगाते थे, और भोग वो आरोपती थी, क्योंकि उनके बिना भोग खाए रामकृष्ण परमहंस वो भोग नहीं खाते थे। भोग मतलब भोजन, प्रसादी में इसको प्रसाद कह लो, भोग कह लो, लंगर कह लो, खाने की ही सब अलग अलग लैंग्वेज है, मॉडर्न लैंग्वेज खाना हो गया है जो जीव साधारण भाषा में यूज करता है। अब काली माता रोज पूछती थी कि तुझे इतना कष्ट है, तू फिर भी मेरी इतनी भक्ति करता है, तो तेरा मन परिवर्तित नहीं होता है? तो वो बोलते तू मुझसे कुछ मांग। अब देखो, अगर आपसे कोई प्रसन्न होता है और आपको कोई पसंद करता है, आप उससे कुछ मांगे या ना मांगे, उसको आपको कुछ ना कुछ देने की इच्छा होती है, चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो। और प्रेम से बड़ा क्या है? आपको प्रेम के, अगर आपको कोई प्रेम दे रहा है, आपको कोई आलिंगन कर रहा है, आपको अपने हृदय में समा के रखता है, आपको अपने हृदय से लगा के रखता है, आप उसके गलत मतलब निकालने लग जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका शरीर से जितना प्रेम है उतना आपका प्रेम किसी और चीज़ से है ही नहीं।
और जब तक आप शरीर, मैंने तो पहले ही कहा, जो देह और गेह, जब तक आपको शरीर का भान है, आपको अपने ज्ञान का अरमान है, अभिमान है, तब तक आप प्रभु से तो क्या, प्रभु के भक्त तो क्या, उसकी चरण धूलि से भी नहीं मिल सकते। दुर्भाग्य है उन लोगों का जो मिलते हुए भी झटपटा के छोड़ के भागते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं वो क्या पालेंगे, क्या अचीव कर लेंगे, क्योंकि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। देखो, पारसी में एक छोटी सी कथा आती है। एक पारसी संत थे, गांव के बाहर जाके बैठ गए क्योंकि उनके प्रभु में आस्था थी। अब वो एक पेड़, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे ही बैठे रहते थे। कोई कुछ वहाँ गांव से दे जाए तो खा पी लेते थे, कोई कुछ पहनने दे जाए तो वो ओढ़ ढक लेते थे, अदरवाइज वो वैसे ही बैठे रहते थे और हरि भजन करते थे। कुछ लोग थे गांव के, अब उनमें से कुछ ऐसा एक जिज्ञासु व्यक्ति था, वो उनके पास आया, बोला कि महाराज ये बताओ कि मुझे ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो मुझे प्रभु से मिलाए, प्रभु की बात करे। अब गुरुजी बोले कि आप कल आना, हम तब बताएंगे। ऐसे करते करते उनको बहुत समय बीत गया। जब उसने जान लिया, गुरुजी ने जान लिया, जो वहाँ संत थे उन्होंने जान लिया कि इसकी इच्छा दृढ़ है, ये वास्तव में प्रभु के बारे में जानना चाहता है। क्योंकि जब तक आप जिज्ञासु नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को जानने की इच्छा नहीं होगी, किसी में उतरने की इच्छा नहीं होगी, जब तक आप खड़े रहिए समुद्र के किनारे, आपको क्या खाक गहराई का एहसास होगा। अगर आपको जाना है, नदी में जाना है, किनारे पे जाना है, तो आपको उसमें उतरना पड़ेगा, आपको उसका अनुभव करना पड़ेगा। ऐसे ही उन संतों ने जब काफ़ी टाइम तक उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और वो करते चले गए, तो उन्होंने एक दिन ऐसा आया कि बोला अब तो उसको बताना ही पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप कल गंगा स्नान करके आना और मैं सुबह आपको बता दूंगा। वो ऐसे ही व्यक्ति, क्योंकि जिज्ञासा थी, गुरु के चरणों में प्रेम था। अब वो गुरु क्या, गुरु मतलब कोई शरीर नहीं है, गुरु मतलब कोई पहनावा नहीं है, गुरु मतलब आपका गूढ़ तत्व। गूढ़ तत्व मतलब जिसमें आपको, आपसे, जिससे आपको या आपकी, जिससे प्रभु की बात करने की इच्छा हो, मतलब प्रभु के मिलने की इच्छा हो, जिससे आपको, जो आपको प्रभु की ओर ले जाए, भले प्रेम से ले जाए, डांट से ले जाए, फटकार। लोग बोलते हैं ना, संत कभी गुस्सा नहीं करता। संत से ज़्यादा गुस्सा तो कोई करता ही नहीं है। अगर आप देखोगे रियल दृष्टि में, संत से ज़्यादा कोई क्रोधी नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने, अम्बरीश जी महाराज ने, चक्रवर्ती सम्राट थे, एक सिर्फ जल पी लिया था दुर्वासा ऋषि के आने से पहले, उस चक्कर में उन्होंने भस्म कर दिया उनको, इतना क्रोध था। ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि, परशुराम, आपका धनुष टूटा मिथिला में, और वो क्रोधित हुए पहाड़ों पे और आके फिर भस्म करने की बात करने लग गए। जब उनको एहसास हुआ कि तो साक्षात नारायण हैं, जब वो वापस लौटे। तो ये बात ना कहें, गुरु से ज़्यादा है और संत से ज़्यादा कोई क्रोधी नहीं होता है, बट साथ साथ संत से ज़्यादा आपका कोई हितैषी भी नहीं होता है। क्योंकि संत को ना क्रोध से कोई लेना देना है, ना हितैषी से। जैसे क्षण भर के लिए क्रोध आता है, वैसे क्षण भर के लिए उसका चला भी जाता है क्षण भर में, बट उसकी जो भावना होगी वो आपके सिर्फ कल्याण की होगी। क्योंकि आप उसको ये सोचते रह जाएंगे, इसमें ये अवगुण है, उसमें वो अवगुण है। तो ये जो मैं आपको प्रकरण बता रहा हूँ, इससे आपका वो क्लियर हो जाए। तो अगले दिन वो व्यक्ति उन महाराज जी के पास आया कि भाई उन्होंने बताया कि ऐसा उसका रूप होगा, ऐसी दाढ़ी होगी, ऐसा उसका वस्त्र होगा, ऐसा ऐसा वो व्यक्ति होगा, ऐसा वटवृक्ष होगा, और ऐसी ऐसी उसके बैठने की स्थिति होगी, चलने की मुद्रा होगी, हंसने की होगी, करने की होगी, रोने की होगी, खाने की होगी, नहाने की होगी। जिस दिन आपको वो मिल गया, समझ लेना कि वो आपका सच्चा गुरु है। अब उस व्यक्ति के मन में वो बात बैठ गई। अब वो व्यक्ति पूरे संसार में ढूंढता फिरा, हर जगह गया, देश गया, विदेश गया, अत्र तत्र सर्वत्र, यदों का नाम यदा कदा सर्वदा, इत्रे उत्रे यत्रे तर्वत्रम अत्रवत्रम सत्वत्रम, उस सब जगह उन्होंने देखा। उनको इस पूरे प्रकरण में 30 साल लग गए, क्योंकि इच्छा प्रबल थी भैया। इच्छा से कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर आपकी इच्छा आज किसी चीज़ की है, या तो आप इच्छा को सही डायरेक्शन में मोड़िए, या इच्छा को आप पूरा करिए, नहीं तो आप मन पे विजय नहीं, आप मन को दबा नहीं सकते, आप मन को सिर्फ डाइवर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मन अगर आपका मित्र है तो मन आपका दुश्मन भी है। मन के हारे हार है, मन के हारे जीत, मन ही मिलावे राम है और मन ही करे फजीत। मन ही आपकी फजीत करवा देगा और मन ही आपसे राम से मिला देगा। तो मन को संभाल के रखिए, मन से मित्रता करिए। मन जो मांग रहा है उसको समझाइए, उसको मारिए मत, उसको समझाइए कि नहीं, जो तू मांग रहा है तो भोग की बात कर रहा है, देख उससे ज़्यादा सुख मैं तुझे भजन में दूंगा। आप 4-5 माला करके देखेंगे, मैं आपको गारंटी से कह के दे रहा हूँ, आपका मन स्वतः उसमें रम जाएगा। 5 माला की जगह 25 माला कर लेंगे, लेकिन आप भोग की तरफ उसको ले जाएंगे। एक बार कर लिया, वही मन फिर आपको बोलेगा नहीं, दोबारा फिर करना।
तिवारा फिर करना है, कल फिर करना है, चौथी बार फिर करना है। क्यों? क्योंकि उसको आदत लग गई है, क्योंकि उसको संतुष्टि नहीं मिल रही। लेकिन भजन में वो ऐसा रमेगा कि आप वो खुद भी आनंदित होगा और आपके शरीर को भी आनंद मिलेगा। लेकिन ये एक करने की व्यवस्था है। अब जब वो 30 वर्ष बाद वो गुरुजी के उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस व्यक्ति को गुरुजी ने कहा था कि ऐसा होगा, या उस व्यक्ति की एक धारणा थी कि ऐसा संत होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं बीज लेके आऊँगा मार्केट से, मैं मिट्टी में डालूंगा, नया लाऊंगा, पुराना लाऊंगा। ये नया पुराना कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ही बार की घटना होती है आपके जीवन में। प्रेम, सच्चा प्रेम सिर्फ एक बार घटित होगा आपके जीवन में। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं आपके अपनी बनाई हुई हो जाएंगी, आपकी अपनी सुविधा के अनुसार डाइवर्जन हो जाएगा। जो सच्चा प्रेम होगा वो एक ही बार होगा, और आप खुशनसीब हैं अगर आपका किसी संत प्रेमी से हो गया, बिना उसका शरीर देखे कि वो स्त्री है, पुरुष है, वो जंतु है, महाजंतु है। अरे महाराज भरत जो चक्रवर्ती सम्राट थे, अरबों खरबों दुनिया भर के राज करते थे, उनको एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया अंत में, सब कुछ छोड़ के भी। और अंत में ऐसा हुआ कि जब सब कुछ छोड़ के गए, जिस आश्रम में वो भजन करते थे उस आश्रम के पास एक नदी बहती थी, और नदी बहते बहते जब सिंह दहाड़ता है जंगल में तो सब जीव जंतु इधर उधर भागते हैं। उनमें एक हिरनी थी जो कि प्रसव अवस्था में थी, और वो हिरनी ने सोचा कि इस किनारे तो शेर की दहाड़ आ रही है, मैं भाग के उस किनारे पहुंच जाती हूँ और मैं जान बचा लूँगी अपनी, और मेरा प्रसव भी सेफ होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। शेर की दहाड़ से जैसे हिरनी ने छलांग लगाई, उसका जो प्रसव था वो बीच मझधार में हो गया और छोटा बच्चा तैरने लगा। हिरनी तो जैसे तैसे पार उतर गई, लेकिन बच्चा फंस गया। ये सारा प्रकरण महाराज भरत देख रहे थे अपने आश्रम से। उनको उस जीव पे दया आई, उन्होंने फट से जाके उसको कॉलिंग भर के अपने आश्रम में ले आए। अब क्या था, महाराज भरत पूरा चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ छोड़ के गए थे कि वे भजन करेंगे, वैराग्य करेंगे, ज्ञान में रहेंगे, प्रभु की प्राप्ति करेंगे। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। इतने सब के बाद भी जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उनका मन अटक गया हिरन के बच्चे में। अब हिरन का बच्चा को वो सुलाते दुलारते अपने पास रखते, अपने बच्चे की तरह उसको जिगर से लगा के रखते, उसे खिलाते पिलाते, उसके साथ खेलते हंसते गाते, तीर्थों में जाते, उसे अपना मानते, अपना पुत्र ही मान लिया उन्होंने एक तरीके से। एक दिन जब वो भजन में थे, चंचल स्वभाववश हिरन का बच्चा घर से निकल गया, मतलब आश्रम से निकल गया, चला गया, उसको कोई जीव जंतु खा गया और वो मर गया, मतलब वो वापस नहीं आया। जब ये महाराज भरत ने पूरे आसपास ढूंढ लिया, सब कुछ हो गया, उनको जब पूरा भरोसा हुआ कि अब वो शायद जीवित नहीं है या वो मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। अगर किसी को किसी के वापस आने की भी आस्था या विश्वास होता है ना, उस विश्वास पे भी इंसान उसके आने का इंतजार करता है और उसको आना चाहिए वापस, दुनिया ढूंढ के। और ऐसे ही इन दोनों प्रकरणों से आपको साबित हो रहा है। जब वो वापस नहीं आया तो उसके मोह में महाराज भरत के प्राण निकल गए। जब उनके प्राण निकल रहे थे, जब आपकी अंतिम अवस्था होगी, उस अंतिम अवस्था में आपके जब प्राण निकलेंगे, आपको जो भी याद रहेगा उसके अनुरूप ही आपका अगला जन्म आपका निर्धारित होगा कि क्या होने वाला है। आपके कर्म तो जैसे हैं सो हैं ही हैं। कुछ सत्कर्म ऐसे थे महाराज भरत के कि उनको वो अगले जन्म, जब हिरन का जन्म हुआ उनका, याद करते करते उसमें भी उनको याद रहा, तो वो हिरन का शरीर धारण किए हुए थे, लेकिन फिर भी वो भजन करते थे। और बाकी जो उनकी कम्युनिटी थी, वो हिरन तो जीव तो बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, बहुत जल्दी कम समय में उन्होंने वो शरीर अपना त्याग दिया। और उसके अगले जन्म में वो किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्मे। जब उनका नाम ब्राह्मण के यहाँ जन्मे तो उन्होंने प्रभु से एक प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ज्ञान मत देना, मुझे ज्ञान नहीं देना, अगले जन्म में किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्मा, कहीं भी जन्मा, चांडाल के घर जन्मो। लेकिन उनके पुण्य इतने थे कि आपके वो ब्राह्मण के यहाँ जन्मे और उनको थोड़ी बुद्धि कम थी। इसलिए अगर किसी की बुद्धि कम होती है, भले उन्हें बुद्धि तो बहुत थी लेकिन वो दर्शाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे। तो जब आपकी बुद्धि इस तरीके से आपके अनुरूप जाती है तो उन्होंने कहा, वो जड़ चेतन के नाम से बिल्कुल जड़ हो गए। अब बोलते हैं ना जड़ है और चेतन है। जड़ माने मतलब जिसको कुछ पता नहीं है, जड़ माने आपके पेड़ पौधे आ जाते हैं जो हिल डुल नहीं सकते, और एक चेतन है जो जीव है, जो चल फिर सकता है, जिसमें जिसकी चेतना जागी हुई है। संत कौन? जिसकी चेतना जागी हुई हो, जिसको जागृति हो, जिसको मालूम हो, जिसको एहसास हो कि उसका अंत क्या है। जिसको अंत मालूम है वही संत है, और संत की कोई परिभाषा नहीं है। जिसको अंत मालूम है वही संत है, और वही अपने संतत्व को लेकर उसी ओलंपिक की मिसाल की तरह आगे बढ़ता चलेगा।
अगर उसको लगता है कि एक व्यक्ति भी उसके जीवन में उसके ज्ञान से या उसके श्रद्धा से, उसके भाव से उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। लेकिन कई बार उस संत का इतना दुर्भाग्य होता है कि जिसके पास वो सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है, वही उसको दोष दे देता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध होता है। वो प्रारब्ध, मान लो उसने तो अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन उसका पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध है जो उसको उसका उपहास करा रहा है, जो उसकी वो स्थिति तक नहीं पहुंचने देना। लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं होता। जैसे बादल कितने भी गहरे क्यों ना हो, एक बार हद से ज़्यादा बरस जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक समय के बाद छट जाएंगे। ऐसे ही आपका प्रारब्ध कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आप मत घबराइए, मत डरिए देरी और दूरी से। देरी और दूरी सिर्फ आपकी परीक्षा है। आपके अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करिए, उसमें देर होगी, दूरी होगी, विघ्न होगा, आपकी कामनाएं होंगी, इच्छा पूर्ति होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप चलते चले गए, दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, क्योंकि चलना ही इंसान के जीव के बस में है। चल के वो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। तो क्यों ना वो उस रास्ते की तरफ चले जिसे संत बता रहे हैं, जिसमें पहले हमारी पीढ़ियां चल के गई हैं। जो जो गलतियां हमारे दादा ने की, बाबा ने की, पिताजी ने की, हम कोशिश करते हैं कि उन गलतियों को ना दोहराएं, अगर हमारी चेतना थोड़ी सी भी जगी हुई है। ऐसे ही जिस तरीके से, जिस माध्यम से हमारे संत जिन राहों पे चल के गए हैं, उन राहों पर चलें। और किसी का भी, मैं तो कहता हूँ, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले, बालक कितना भी गंदा क्यों ना हो, वो अपनी माँ उसको गोद में भर लेती है बिना ये देखे कि गंदा है। ऐसे कोई भी अच्छा संत पुरुष हो, कोई भी सिद्ध पुरुष हो, कोई भी साधक हो, उसकी कोई पहचान नहीं है। और एक बात और यहाँ मैं कहता चलूँ, जो साधक होगा, जिसको असल में ज्ञान होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं साधु हूँ। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे ज्ञान है, लाओ मैं तुम्हें ज्ञान दे देता हूँ। वो हर सही समय का इंतज़ार करेगा और सही समय पे आपको स्वतः ही वो चीज़ आपके पास पहुँच जाएंगी जिसके आप अधिकारी हैं। अगर अनाधिकारी के पास आप पहुँचोगे तो कुछ नहीं होगा। जब राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी महाराज, जब देवता ऊपर से ललचा रहे थे कि देखो कितनी अगम्य कथा है, इसमें कितना ईश्वर का अनुकरण है। देखते ना, अगर आपकी कोई ऐसी अच्छी बात हो, आपको कोई फिल्म ही अच्छी लगे, तो आप उसको बार बार देखने का मन करता है, जबकि वो तो आपको पता है कि बिल्कुल सांसारिक है, सब कुछ है। सोचो कि प्रभु के बात करने में कितना रस आता होगा। आप किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं या आप किसी से संसार में प्रेम करते हैं, उसकी बात सुनने में, उससे बात करने में आपको रातों निकल जाती है। तो आप प्रभु की बात करें तो कितने जन्म भी निकल जाएं तो कौन बड़ी बात है। अब महाराज भरत का देखो, जड़ चेतन के रूप में वो पैदा हुए, जड़ चेतन के रूप में उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, कट शॉर्ट में मैं इसको निपटा देता हूँ। उसके बाद फिर वो राजा की पालकी, जिस राजा की पालकी को वो ढो रहे थे, क्योंकि पागल से रहते थे, वो बार बार उछलते कूदते थे। वो राजा ज्ञान लेने जा रहा था, उन्होंने कहा कि कौन किसको तुमने पालकी ढोने के लिए रख लिया है। किसी को मालूम नहीं था। सेवकों ने कहा कि एक मिला है रास्ते में, लेकिन बड़ा पागल सा है, बट वही बार बार उछल कूद कर रहा है। उछल कूद माने मन, उछल कूद माने मन कि नहीं अब ये अच्छा है, अब वो अच्छा है, कल ये अच्छा था, अब वो अच्छा है। लेकिन अच्छा अच्छा होता है, बुरा बुरा होता है। आपको सिर्फ एक बार उसको पहचानने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ उसको एक बार जानने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ उसमें एक बार उतरने की ज़रूरत है। और रहा सवाल किसी संत साधक का, वो किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा, वो किसी को दुख नहीं देगा। ये तो आपकी नज़रों से आपको दिखाई दे रहा है कि वो दुख दे रहा है, प्रताड़ित दे रहा है। आपको क्या पता वो आपके या जिसको प्रताड़ित कर रहा है वो आपके कर्म काट रहा हो। क्योंकि संत की बात संत जानेगा, संत सब कुछ उजागर कर देगा। जैसे अगर आप प्रभु को देखना चाहें तो संत क्या करता है, आपको हल्का सा पर्दा उठा के दिखाता है, देखो झलक प्रभु की। जब आप भजन करते हैं, भजन में जाते हो, गुरु का दर्शन होता है, आपको ईश्वर का दर्शन भी होता है, भले ही क्षण मात्र के लिए क्यों ना हो। और वो छवि अनुपम निराली, नीलांबर पीतांबर गीतांबर धारी जब आपको दिखाई देते हैं, तब आपकी ऐसी स्थिति बनती चली जाती है कि हमारे यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु, अगर आप उनका चित्र का दर्शन कर लेना, चित्र के दर्शन मात्र से थरथर झरझर उनके आंसू सारा दिन रात रुकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको प्रभु से इतना प्रेम था, इतनी उनकी आस्था थी कि उस आस्था, उस प्रेम में वो इतने निमग्न रहते थे कि उनको किसी चीज़ का सुध ही नहीं रहता था, न संसार का, न किसी व्यवहार का, न किसी कर्म का, और न किसी साधना का, न किसी का। बस प्रभु के प्रेम में डूबे रहते थे, डूबे रहते थे, डूबे रहते।
कौन मिटाए उसे जिसे राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसे राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। यशोदा के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, आओ आओ पुकार रहे रंग रसिया रे, मन बसिया रे। अब जो गुरु की बात हम कर रहे हैं, जब 30 साल उन व्यक्ति को बीत गए भगवत कृपा में, वो वापस लौट के पूरा ब्रह्मांड नाप के फिर वहीं उसी गांव के पास आए जहाँ पे वो संत बैठे हुए थे, जिन्होंने उनको कहा था कि ऐसा ऐसा रूप होगा। उन्होंने आके पूछा कि महाराज, जिस तरीके का आपने जो वेशभूषा बताया था, आपने जिस तरीके की जगह बताई थी, आपने जिस व्यक्ति का हुलिया बताया था, मुझे वो कहीं नहीं मिला। पर जैसे ही मैं आज आपके पास आ रहा था, मैंने देखा कि वो सारा जगह हुलिया तो वो तो आप ही का है। जब आप ही थे तो आपने क्यों नहीं बता दिया मुझे कि मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ, मैं आपको दीक्षित कर देता हूँ, मुझे आप मान लो, मुझे आप जान लो, अगर आपकी इतनी दृढ़ इच्छा है तो। उस गुरुजी ने कहा कि देखो, आप तो 30 साल से भटकते घूम रहे थे, मैं 30 साल से यहीं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इसकी चिंता थी कि एक दिन ढूंढते ढूंढते तुम मुझे ज़रूर आओगे, और जब तुम आओगे अगर मैं तुम्हें ना मिला तो तुम्हें अत्यंत कष्ट होगा, और तुम्हें आगे का मार्ग कौन बताएगा। देखो, संत की दिव्यता देखो, उसका द्रवीभूतपन देखो, कि एक अपनी कथनी को पूरा करने के लिए, एक अपने भाव को पूरा करने के लिए 30 साल तक उसी मुद्रा में, उसी वृक्ष के नीचे, उसी गांव में बैठे मिले। और जब वो भक्त घूम के आए भक्त, तो जब उसने कहा कि ये जो सारी आपने मुझे लक्षण बताए, ये तो सारे आपके अंदर हैं, आपने मुझे तभी क्यों नहीं बता दिया था, क्यों 30 साल तक भटकाया। बोले कि मैं तुझे बताता ना तो तुझे शायद समझ में नहीं आता। जब तू स्वयं अपना अनुभव करके आया है और तूने देख लिया है, और जब तू मुझे स्वयं अपनी अंतःकरण से मान रहा है कि मैं तेरा गुरु हूँ, अब तू वास्तव में मुझे मानेगा कि मैं तेरा गुरु हूँ, अब मैं तुझे दीक्षा दूंगा। तो देखो, स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है, जो ये बहुत लंबी जर्नी है, इसमें 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म कितने लगेंगे पता नहीं, लेकिन कैसे जाने कि आपका जन्म अंतिम है और इसके बाद आपका जन्म नहीं होगा। जिस जन्म में आपको संत मिल जाए, कोई साधक मिल जाए, सत्संग मिल जाए, और प्रभु की बात में आपका जीवन रम जाए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का अनुगमन हो जाए, और आपके अंदर दिव्यता आ जाए सिर्फ गुरु मंत्र से, आप समझ लेना कि वो आपका अंतिम जीवन है। इसके बाद आपका जीवन मरण नहीं होगा, अगर आप अपने आप सच्चे हो, आपका विश्वास सच्चा है, आपकी आस्था सच्ची है। इसलिए अगर किसी को भी गुरु मानते हो, किसी में भी आस्था रखते हो, तो उस पर कोई सवाल नहीं, क्योंकि जहाँ सवाल है वहाँ समर्पण नहीं, और जहाँ समर्पण नहीं वहाँ कोई श्रद्धा भी नहीं है। तो समर्पण है तो श्रद्धा है, समर्पण है तो विश्वास है। आप कुछ रुपयों के लिए, कुछ चंद चीज़ों के लिए आप उसको ये कह दो कि आप में तो ये कमियाँ, भाई कमी किस में नहीं है इस संसार में, मुझे बता दो किस में कमी नहीं है। आज जिन लोगों ने, जैसे संत अभी हैं, कुछ लोग जेल में भी हैं, कुछ फलाना भी है, ठिकाना भी है। मैं तो कहता हूँ, अभी किसी ने मुझे कहा कि भाई हम उस फलाने काम के लिए किसी लेडी को भेज देते, मैंने कहा ना भैया, इससे तो मुझे तो दूर ही रखना, क्योंकि ये प्रकरण कब किस चीज़ में नया कन्वर्ट हो जाता है आपको खुद नहीं पता चलता है। और अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण, मम माया दुरात्या, अर्जुन मेरी माया बड़ी प्रबल है, ये बड़े बड़ों को छल लेती है, तो तुम्हारी तो हस्ती क्या है। और इसी चक्कर में जब महाभारत का युद्ध से पहले अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया, अर्जुन को ही क्यों दिया, बाकी इतने महारथी थे, पांडव थे, उनको क्यों नहीं दिया। अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि उसमें पात्रता थी, उसमें उसका हृदय द्रवित हुआ, उसमें जिज्ञासा जागृत हुई कि माधव मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। जब वो दोनों सेनाओं के बीच में, किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि पहले मैं अवलोकन करना चाहता हूँ, और जब तक आप अवलोकन अपना आप नहीं करेंगे, वहां धनुष डाल के अर्जुन बैठ गए और झरझर रोने लगे। माधव ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ पार्थ, पार्थ माने अत्यंत प्रिय है, पार्थ का शब्द है मतलब अत्यंत प्रिय है, ऐसा क्या हुआ पार्थ कि देखो इस तरफ जो सेना है, उस तरफ मेरे मामा हैं, चाचा हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा, गुरु हैं।
जिससे मैं प्राणों से भी अधिक जिस गुरु से प्रेम करता हूँ, मैं उस गुरु को कैसे मारूंगा? उस तरफ देखो मेरे भाई हैं, दूसरी दूसरी सेनाएं हैं, इस तरफ उनके रिश्तेदार हैं, इस तरफ उनके रिश्तेदार हैं। ये बात अगर पूरे महाभारत में किसी और ने भी सोची होती तो क्या कृष्ण उनको ज्ञान नहीं देते? उनको भी देते, लेकिन कभी किसी की सोच वहां तक पहुंची नहीं। अर्जुन की सिर्फ इस वजह से पहुंची कि अर्जुन का संग कृष्ण से बचपन से था, और जिसका संग आपके जैसा संग वैसा रंग, धीरे धीरे आपका चढ़ता चला जाता है। भाई जिस संगत में रहोगे वैसी रंगत आती चली जाएगी। धीरे धीरे ही सही, जब तक युद्ध की परिस्थिति आके खड़ी हुई तब तक कृष्ण के संगत के माध्यम से अर्जुन के मन में जो दिव्यता और दया, देखो 4 धर्म 4 वर्ण की बात इसलिए होती है, सत्य, धर्म, दया और दान। सत्य सतयुग का प्रतीक है, धर्म त्रेता युग का प्रतीक है, दया द्वापर का और दान कलयुग का। जब तक ये 4 चरण रहते हैं, जब तक इंसान परिपूर्ण रहता है, सुख में रहता है। जैसे जैसे एक एक युग घटता है वैसे वैसे घटते चले जाते हैं। और कलयुग में अगर कोई साधने का कोई माध्यम है थोड़े पापों को कम करने का, वो सिर्फ दान है। दान हमारे यहाँ तो सेवा बोलते हैं, आपके यहाँ दान बोलते होंगे, अपना अपना भाषा है और वो सब कुछ है, उसका कुछ वो नहीं है। खैर अब बात आती है अर्जुन को ही वो गीता का ज्ञान क्यों? क्योंकि अर्जुन में पात्रता थी। अर्जुन कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो उनके कोई रिश्तेदार थे या उनके वो सारथी थे, नहीं। अर्जुन कृष्ण में सखा भाव, मित्र भाव, अपना पतित्व भाव और अपना बंधुत्व भाव सब कुछ एक देखते थे। जिस दिन आपकी दृष्टि एक में सबको देखना शुरू कर देगी, उस दिन आप परमात्मा के बहुत करीब होगे। और जिस दिन आपकी दृष्टि सबको देखकर भी किसी एक का भी एहसास नहीं हुआ, उस दिन तो आप समझो कि अभी आपको हजारों करोड़ों जन्म अभी आपके और बाकी हैं। इसलिए उस पे तो काम करना बहुत ही जरूरी है। जब आप एक में सबका दर्शन करने लग जाओ और आपको समझ लो कि इसके साथ यही मेरा जीवन है, इसी के साथ सब कुछ बिताना है, ऐसे ही अर्जुन ने कृष्ण के अलावा न किसी को देखा और न बाद में उन्होंने किसी की कल्पना भी करी। जब उनको मोह हुआ ये सब मेरा है, जब कृष्ण ने अर्जुन को दूसरी बार गीता का ज्ञान किया। ये याद रखना, लोग बोलते हैं गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को हुआ है, नहीं, अर्जुन को दूसरी बार गीता का ज्ञान हुआ है कलयुग में। उसके पहले भी सतयुग में एक बार कृष्ण ज्ञान दे चुके हैं, वो सूर्य देव को दिया था, ये सत्यवान जिसको बोलते हैं। अब और वही ज्ञान जैसे हम बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे डायबिटीज ट्रांसफॉर्म होती है, फलाना ट्रांसफॉर्म होता है, ये तो हमारा जेनेटिक है, वैसे ही जो ज्ञान प्रभु ने सूर्यदेव को दिया, ब्रह्मदेव को दिया, वो फिर आगे प्रणाली में पलता चला गया। इक्ष्वाकु, फिर दधीची, फिर हरिश्चंद्र, फिर फलाना, फिर पृथु और फिर मनु, और फिर अंत हर उसका युग का एक मनु होता है, और उस मनु में एक मनवंतर होता है, उस मनवंतर में बहुत सारी गहराइयाँ होती हैं, उसका एक नियम होता है। अब खैर मनवंतरों में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा, तो जब आगे बात करेंगे, जब आगे अगर आपको इसमें रुचि दिखेगी और आपको लगेगा कि आपको डिस्कवर करने की और इच्छा है, और किसी एक पॉइंट पे, किसी एक माध्यम से, किसी एक वस्तु से, एक व्यक्ति से आप जुड़े रहेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। क्यों अलग अलग परतें परतें खोलने से आपकी परतें नहीं खुलती? कमल एक ही होता है लेकिन उसमें बहुत सारी परतें होती हैं, इसलिए एक कमल बनो, एक के सन्निध में रहो और उसकी परतें धीरे धीरे खोलो, तब आप अंत कली तक, अंत नारायण तक आप पहुंच जाओगे। और ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अगर आपने गुरु प्रक्रिया का, गुरु के शब्द का मान रखा है, तो आपको शांति और आपका अंतःकरण और आपका अंत शुद्ध करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। आप ये सोचेंगे कि गुरु आपसे फिजिकल होना चाहते हैं, फलाना होना चाहते हैं, ये होना चाहते हैं, तो ये आपकी छोटी सोच है, आपको भी कोई ज्ञान नहीं है, आप सिर्फ ऊपर ऊपर तैर रहे हो और आप सोचते हो कि आप हाथ लपकोगे और आपको ज्ञान आ जाएगा। मैं कैसे साबित करूं कि आप जिसके सानिध्य में हो आप उससे बेहतर सानिध्य में हो नहीं सकते, क्योंकि अगर स्वयं मैं ये बात कहूं तो वो बात एक अभिमान में आ जाती है, और अभिमान संत को शोभा नहीं देता। वो अपना अपमान सह सकता है और ऐसा बहुत हुआ है, लेकिन जो अपमान करने वाला है, अगर उसको एक दिन ये ज्ञान हो गया कि मैंने अपमान किया था और वापस लौट फिर के उनके पास आ जाए तो उसको कोई पाप नहीं लगता, लेकिन वो नहीं आता है तब तो फिर राम ही राखे उसका। तो फिर जैसे राजा अम्बरीश को एक पानी पीने पे उन्होंने श्राप दे दिया और एक बाल से उन्होंने भस्म करने की कोशिश करी, तुरंत सुदर्शन चक्र आया और उन्होंने उनकी रक्षा करी। अब जब सुदर्शन चक्र पीछा करने लग गया अम्बरीश जी का, उनका
महाराज जी का, तो 7 युगों में दुर्वासा जी सारे उसमें फिरे, विष्णु वैकुंठ लोक तक गए। उन्होंने कहा कि आप मेरा अपमान कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे भक्त का अपमान करोगे उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। और मेरे भक्त का अपमान करने वाला व्यक्ति को मैं भी नहीं बचा सकता, उसको सिर्फ वो ही बचा सकता है जो मेरा सच्चा भक्त है। भले उसमें 1000 कमियां होंगी, भले उसमें 1000 चीजें होंगी, लेकिन वो अंतःकरण मेरा भक्त है। रावण का भी जब संहार हुआ, अंत में जो उसकी मरण ज्योति थी वो श्री राम में समा गई। देवताओं ने पूछा, महाराज इसने तो इतने जन्मों से इतने कर्म किए थे और इतना पापी था, इतना घोर निशाचर था, आपने उसके बाद भी इसको क्या कह रहा है? ये इसमें चाहे कितनी भी कमियां थी, लेकिन ये एक निष्काम भाव, मतलब नेगेटिव भाव से ही मुझे भसता था, लेकिन भसता था, रोज रोज मेरे बारे में सोचता था। जब महारानी मंदोदरी ने कहा कि तुम किससे लड़ने जा रहे हो? उस नारायण से जिसके नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। रावण को अपने आप पे बड़ी चिढ़ लगी और वो मंदोदरी को सिर्फ अपना अभिमान साबित करने के लिए, अपनी ईगो को जस्टिफाई करने के लिए बोला कि ये कौन बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बोली मंदोदरी का, अच्छा करके दिखाओ नाथ। तो रावण ने एक पत्थर उठाया और उस पर लिखा राम, और अपने मन से कनेक्ट किया। मनोविज्ञान था वो राम से, जिसको हम टेलीपैथी कह देते हैं आजकल। टेलीपैथी के थ्रू भी पहले बातें होती थी, और वो कनेक्ट किया क्योंकि रावण ज्ञानी तो था, उसको सारा ज्ञान था, सारे वेद पुराण शास्त्र उसको कंठस्थ थे, और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो राम से जब उनका मनोविज्ञान से उन्होंने बोले, हे राम, तुमको मेरी सौगंध है, अगर ये पत्थर ना तैरा तो मेरी नहीं आपकी बदनामी होगी। राम ने बात सुनी तो वो पत्थर जब से पानी फेंका तो वो पत्थर भी तैर गया। अब मंदोदरी को विश्वास हो गया कि भाई रावण भी राम से कम नहीं है, लेकिन वो ये उसका जो भाव का जो कनेक्शन है ये उसको नहीं समझ पाए। अब निष्काम भाव से ही सही रावण ने भी मुझे उतना ही भजा है। इसलिए जब जब अच्छाई का रजोगुण के माध्यम से मेरी विजय गाथा गाई जाएगी, तब तक रावण का नाम भी उतना ही उसके साथ में आएगा जितना राम का नाम आएगा। इसलिए इस रामचरितमानस का नाम एक रामायण भी नाम है, क्योंकि राम प्लस रावण इक्वल टू रामायण। इसलिए आप किसी भी भाव से भजें, निष्काम से, सकाम से, सद्भाव से, उपभाव से, लेकिन भजें। और सबसे अच्छा सद्भाव है अगर आपको सद्गति चाहिए। रावण जैसी आप में सार्थकता होगी या मुझ में होगी, ये तो संभव नहीं है। अगर ऐसी सार्थकता नहीं होगी तो इसका मतलब फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर हम उतने कैपेबल ही नहीं हैं तो बेहतर है कि हम उससे जो सरल मार्ग है, जो हमारे संतों ने हमको दिया है कि भाई भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, इतना सा भजने में क्या जाता है। और इतना सा भजने, आप संसार में एंजॉय करते हैं, आप संसार में जी रहे हैं, आपकी कोई इच्छाएं हैं, लेकिन अगर आपकी चेतना इतनी जग गई है कि नहीं, ये जो सब कुछ दिख रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये तो सिर्फ एक झरोखा मात्र है, ये पानी का बुलबुला की तरह है, बस इतना सा आपको विश्वास होने लग जाए, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप संत ढूंढने मत जाइए, स्वतः ही आपके जीवन में कोई आएगा। जिस दिन आपकी पात्रता उसके अनुकूल बन जाए, अगर आपके जीवन में कोई आया है और आपने उसको भी धुतकारा है, तो फिर आप ये भी याद रखना कि आपके जीवन में दोबारा कभी कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि संत का अपमान भगवंत का अपमान है। इसलिए अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपकी कोई बात है, सबके लिए मेरा संदेश है, तो कृपया अपने उस संत को, उस भगवत प्रेमी को अपने समक्ष रखें, उसके साथ रहें, उसका संग करें, और उसके बनाए हुए वातावरण को, उसकी चीज़ों को, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं इस गूढ़, इसीलिए इसका नाम गूढ़ प्रकरण है, जो आपको नहीं मालूम है। बाहर से देखने में आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि ये भी तो हमारी तरह संसारी है, जैसा माता सती को हो गया था राम को देख के, ये तो संसारी मात्र है, प्रभु आप इसको भजते हो। लेकिन जब उसकी सच्चाई तक वो पहुंची, राम जी ने कहा कि भाई आइए माता, आपको क्या ज़रूरत थी मेरी परीक्षा लेने की, आप वैसे ही पूछ लेती। जब वो वापस शिव जी के पास गई तो शिव जी ने कहा कि आपने मेरी बात नहीं मानी और मेरे प्रभु ने अब आपको माता कहा है, तो मैं अब आपको माता ही मानूंगा, मैं आपको पत्नी नहीं मान सकता। और इसी चक्कर में सती को भस्म होना पड़ा। आप बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे। राजा दक्ष की पुत्री थी सती, और सती ने जब शिव जी ने प्रकरण कर लिया कि अब मैं सती को नहीं देखूंगा पत्नी के रूप में, ये बात सती समझ गई कुछ समय के बाद, और शिव जी 86,000 वर्ष की तपस्या में अपने योग निद्रा में चले गए। जब उनकी आंखें खुली तो कुछ देवता आकाश मार्ग जा रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि वो आकाश और जमीन के बीच में कैलाश का निवास है, कैलाशपति का,
तो पार्वती सती ने देखा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने पूछा, नारद जी ने बताया कि ऐसे ऐसे आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाया। सती ने बोला नहीं, हमारे पास तो कोई निमंत्रण नहीं आया। एक्चुअली वो निमंत्रण इसलिए नहीं आया कि शिव जी से और दक्ष की बनती नहीं थी, वो उनसे चिढ़ते थे शुरू से। क्योंकि दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ब्रह्मा जी के 4 सिर हुआ करते थे, इसलिए 4 दिशाओं का वर्णन है। चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी एक साथ देख सकते थे। और ये बात शिव जी को नागवार गुजरी, क्योंकि शिव जी संहार करता है, याद रखना। शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भी फिर पूर्ण होते, अगर चारों सिर होते तो उनमें कोई कमी ना होती, वो चारों दिशाओं में एक साथ देख सकते थे, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो पूर्ण तो सिर्फ एक ब्रह्मानंद ही है। जिस दिन से उन्होंने सर काटा उस दिन दक्ष की और शिव जी की नहीं बनती थी। और वो क्योंकि वो दक्ष भैया पृथ्वी के स्वामी थे, एक तब लीला थी। अब सती जब ने कहा शिव जी से, भाई देखो, अगर आप विवाहित हैं तो ये आप अच्छे तरीके से समझते होंगे कि आप जब तक अपनी पत्नी के मायके की बड़ाई नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, तो आपका दाना पानी संभव नहीं है। और आप करते रहेंगे उसके घर की, उसकी बड़ाई करते रहेंगे, तुम बहुत अच्छी हो, ये है वो है, जैसा जो आजकल दुनियादारी में होता है, पहले से भी होता आ रहा है वो। तो शिव जी ने भी उनको समझाया कि भैया तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया नहीं है, वहाँ जाओगे सिर्फ अपमान होगा, ये है वो नहीं मानी। स्त्री हृदय और वो मायके की बात आ जाए तो फिर उसके सामने तो भाई सब खत्म है, सब दुनिया गौड़ हो जाती है, होती है कि नहीं। तो उसमें फिर शिव जी के साइंस नहीं मानी। शिव जी ने कुछ गणों को बुलाया कि भाव जब ले जाओ, जब वहाँ पहुँची यज्ञ में देखा सारे देवताओं का भाग है। इसलिए जब भी आप आज छोटा सा भी यज्ञ करते हैं, पंडित आपसे पूजा कराता है ना, ये गणपति का, ये फलाने का, ये नक्षत्रों का, ऐसे ही वहाँ भाग में शिव जी का भाग नहीं था। सती ने देखा कि मेरे पति का अपमान है, तो वो वैकुंठ में उन्होंने दक्ष को उल्टा सीधा कहा कि भाई तुम किसी काम के नहीं ये हो। वो जिस अग्निकुंड में यज्ञ कुंड था उसमें कूद गई, उनका शरीर भस्म हो गया। और भस्म होने के बाद उनका जो अगला जन्म हुआ वो हिमालय पर्वत के यहाँ हुआ। उसमें उनका नाम हिमालय पर्वत की पुत्री, और मैना उनकी माता का नाम था, तो उसके नाम पे उनका नाम क्योंकि पर्वत की पुत्री थी इसलिए पार्वती उनका नाम पड़ा। पार्वती ने उस जन्म में बहुत तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद फिर पुनः शिव जी को एक वरदान था, कार्तिकेय अगर शिव का पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर नाम का जो राक्षस था वो मारा नहीं जा सकता। कट शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आए कि इतिहास क्या है। तो तारकासुर, अब शिव जी का पुत्र जब शिव जी का विवाह हो। अब शिव जी तो दिगंबर थे, अब सब परेशान थे कि इनका विवाह नहीं हो तो पुत्र कैसे होगा। हालांकि परमेश्वर के लिए कुछ भी पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक लीला जगत के लिए थी। पार्वती ने बहुत तपस्या करी, उनको फिर छोटे जन्म में फल मिला। उन्होंने कहा शिव जैसा पति हो, शिव जैसा तो शिव ही हैं, फिर ब्रह्मा जैसे ब्रह्म ही हैं, नारायण जैसे नारायण ही हैं, फिर और दूसरा कोई है नहीं। शिव से विवाह हुआ, फिर बारात गई, ये हुआ। फिर कार्तिकेय और गणेश जी उनके 2 पुत्र हुए। इससे फिर कुछ राक्षसों का वध हुआ। इस चक्कर में फिर अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मानने लग जाओ कि भाई शिव जी भी तो गृहस्थी थे, नारायण भी तो गृहस्थी थे। वो गृहस्थी थे नहीं, सिर्फ उन्होंने सिर्फ लीलाएं की थी। कभी आप नहीं सुनोगे कार्तिक के मानसिक पुत्र थे और गणेश जी को मिट्टी से बनाया था पार्वती ने, जब उनको उनके भवन में प्रवेश हुआ था बिना किसी की आज्ञा के। तो ऐसा कभी वो नहीं हुआ। और काम की जहाँ तक बात आती है, तो एक बार काम जब गया शिव जी के पास तो कुछ नहीं कर सका, और शिव जी को बहुत तंग करने के बाद जब उनको गुस्सा आ चढ़ा उनका, तो उन्होंने अब एक तीसरी आंख खोली तो काम उससे वशीभूत हो गया। और जब क्योंकि काम उनको सता नहीं सकता जो दिगंबर है। आज की डेट में भी, आज की परिस्थितियों में भी आप देखेंगे जैन धर्म ने वो प्रतिष्ठा कितना किया हुआ है। उनके यहाँ जो दिगंबर, जो उनके गुरु होते हैं, उनके सनातन धर्म से निकले हुए सब धर्म है वैसे तो, उनके जो गुरु होते हैं चलते हैं, क्या उनमें ऐसी कोई चेष्टा देखते हैं? कोई नहीं देखते। क्यों नहीं है? उसके 2 कारण हैं महत्वपूर्ण। एक तो सिर्फ निरंतर यात्रा करते हैं जहाँ जहाँ प्रभु गए थे, जहाँ जहाँ उनके 24 अवतारों की बात होती है। और दूसरा, वो कितना खाते हैं? वो सिर्फ उतना खाते हैं जितने से वो जी सकें। एक मुट्ठी दाल, एक खोज पानी, या जरा सा वो। इसी से ये दर्शाता है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसा आपका भोजन होगा वैसा ही आपका मन होगा, और भोजन से ही आपकी सारी चेतना, आपकी शुद्धिकरण आती है। जब भी हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु और शिष्य के मन में अगर कोई कटुता का विचार है तो वो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पात्रता शिष्य की नहीं है
और आपकी पात्रता शिष्य होने के साथ साथ गुरु आपको वो सब बात सत्संग में बताता है या बताते हैं, जो कमियां आपके अंदर हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देती हैं। और मनोमन हमारा मन ऐसा है कि जहाँ हमारी कोई कमी बताता है, हमारे कोई विकारों को सामने लाता है, तो हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते। ऐसे ही सत्संग दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण कभी झूठ नहीं बोलेगा, वैसे सत्संग भी वो बात नहीं कहेगा जो आपको अच्छी लगे, वो बात कहेगा जो आपके लिए अच्छी हो। और इस प्रसंग में आप अच्छे गुरु को, अच्छे शिष्य को खो बैठते हैं। देखो, गुरु शिष्य की वैसे कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ आपका एक संबंध है, जो पारस्परिक संबंध है, जो विश्वास का है और प्रेम का है। जिससे आपका पारस्परिक प्रेम है, विश्वास है, आस्था है, निष्ठा है, उसको अगर आप ये सोच के चलें कि भाई इनमें तो ये कमी है, उसमें तो वो कमी है, फलाने में ये कमी है, ठिकाने में वो कमी है, तो आपको अभी नहीं मालूम है कि वो किस स्तर की बात हो रही है। अगर मैं 5वीं क्लास 10वीं क्लास के बच्चे से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं तो उसको कितनी समझ आएगी। ऐसे ही हमें गुरु की सहनशीलता या गुरु की बात पर सवाल उठाने की जगह अपनी पात्रता को डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और वो पात्रता सिर्फ आपकी तब डेवलप होगी जब आपका सत्संग बना रहेगा। उस सत्संग की धारा टूटी नहीं, फिर आप उसी धारा में जुड़ जाएंगे जहाँ पहले से आए थे। आपके वही घर का प्रेशर, आपकी वही शादी का प्रेशर, आपके वही दुनियादारी का प्रेशर, फिर बच्चों का प्रेशर, फिर समाज का प्रेशर, फिर ये प्रेशर, फिर वो प्रेशर, फिर कमाने का प्रेशर, फिर ज़िंदगी को चलाने का प्रेशर। तो आपको संत भैया उसी सब चीज़ से तो आप अगर कर सकते हैं और आपकी चेतना उसको जाने के लिए कह रही है तो आप करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इतने समर्थ हैं क्या आप बैलेंस बना पाएंगे? अगर नहीं बना पाएंगे तो आप उसको चुनिए जो सत्य की ओर जाता होगा। और सत्य की ओर सिर्फ सत्य वही है जो परमात्मा की बात करता है। और इस परमात्मा की बात में जब आप सत्संग में बैठते हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं आप उनको सुनना नहीं चाहते, आप उनको देखना नहीं चाहते। जब तक आप उनको सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो अपने जीवन में परिवर्तन कैसे करेंगे? मान लो आपके अंदर कोई कमी है, आप में काम वासना है बहुत ज़्यादा, और आप बाहर कहते घूम रहे हैं कि हम में नहीं है, तो आप छुपा रहे हैं। और जैसे आप किसी रोग को डॉक्टर से छिपाएंगे तो उसका ठीक से इलाज नहीं हो सकता। ऐसे ही आपके अंदर की कोई भावना है और आप अपने गुरु से उसको छिपाएंगे तो वो उसमें आपका कुछ मदद नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, या आप में लोभ की कोई चाहत है, या आप में संसार की कोई चाहत है, आप में कोई जिज्ञासा है, आप किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, आप जैसे हैं नहीं लेकिन आप वैसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप सामने वाले को या तो बेवकूफ़ समझ रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दोनों ही केसेस में आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप पाप के भागी हैं, और आप उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं तो फिर तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि समझने का फेर है सारा। और आपको जो व्यक्ति इतने आपके तन मन धन से आपके साथ आपसे इतना प्रेम करता या करती है, उसको आप धिक्कार रहे हैं, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। आपके पास ऐसा क्या क्या हुआ है? आपने कभी अपने अंदर झांका है? आपने अपने अंदर कभी देखा है? आप अपने अंदर तो देखिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने आपसे कभी किसी चीज़ की उम्मीद न रखी हो, आपके लिए सब कुछ लुटा दिया हो, जो घर फूके अपना वो आवे संता देना। भैया सीधी सी बात है। जहाँ कृष्ण कहते हैं कि जब मैं तेरा सब कुछ हरण कर लूँगा, जब मैं तेरे जीवन में आऊँगा, सब कुछ हरण से मैं जो अवांछित है वो छूट जाएगा, जो वांछित है सिर्फ आपके पास रह जाएगा। और वांछित इंसान के जीवन में ना के बराबर ही कुछ होता है। बहुत कोई विरला ही होता है जिसके जीवन में कोई वांछित होता है। और वांछित सिर्फ इतना सा है कि आपका गुरु भाव ही वांछित है, नहीं तो ऐसे जीवन तो गुरु का प्रवाहमान है, आप उसमें बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। बीच बीच में बैरियर आएंगे, जो आप अगर अवांछित हैं, अपात्र हैं, तो आप स्वतः ही उन बैरियर में अटक जाएंगे। वहाँ तक वही पहुँचेगा, सागर तक मिलते मिलते नदी सिर्फ अकेली रह जाती है, या फिर उनको उस नदियों का या उन सागर का साथ मिलता है जो सागर उसके जैसे हैं, या उसमें गूढ़ आस्था रखते हैं, या उसमें गूढ़ विश्वास रखते हैं। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है या आप किसी में दोष दर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो दोष है वो दोष दर्शन का है। किसी में भी दोष दर्शन ना करें। दोष दर्शन का जो पाप होता है, किसी का नहीं मान लिया क्या आप यहाँ मानते हैं हम तो यहाँ लाखों हजारों करोड़ों जन्म से हैं और 2-4 जन्म लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये आपकी भूल है। अभी आप ऐसा सोच पा रहे हैं क्योंकि आपको मानव जीवन मिला है, मानव देह मिली है, इसलिए आपको इतना अपने ऊपर अभिमान हो रहा है। लेकिन अगर आपने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल को वहाँ भी पूछा जाएगा। यहाँ तो खैर आप
यहाँ तो खैर आप एक पल का सुकून शांति पा ही नहीं सकते। वहाँ भी जब आपसे हिसाब होगा तो फिर दाता जब पूछेगा तब आपका जो हाल होगा ना वो आप समझ नहीं सकते हैं। ये मेरे ऊपर भी बात लागू है, सबके ऊपर बात लागू है। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये एक जनरल फिनोमेना है। इसलिए सत्संग को कभी ना त्यागें, सत्संग में रहें, सत्संग के रहें, सत्संग से रहें, क्योंकि सत्संग की ही महिमा है और सत्संग से ही सारी चीज़ों का उद्घाटन होता है। जैसे सागर में सब कुछ समा जाता है, चाहे वो नाला हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, आपका हीरा हो, मोती हो, लाशें हों, आपका मरण स्थली हो, जन्म स्थली हो, कुछ भी हो, कूड़ा हो, करकट हो, हीरे हो, जवाहरात हो, समुद्र सागर सबको समेट लेता है। ऐसे साधु भी सबको समेट लेता है और अपने अंदर बाहर, हाँ, जैसे सागर का एक अवगुण है वैसे साधु का भी एक अवगुण है। सागर सब कुछ समेटने के बाद भी खारा का खारा ही रहता है। ऐसे साधु सब कुछ करने के बाद भी जो उसकी पद्धति पे नहीं चलता है या उसको नहीं समझ पाता है, फिर उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वो अनुकूल हो नहीं पाता है। इसलिए संत में, सागर में विश्वास रखें और उसकी गहराइयों तक, जैसे सागर की गहराई को जीव नहीं माप सकता, ऐसे संत की बात को भी जीव नहीं माप सकता। इसलिए संत में आस्था रखना, किसी को भी मान लीजिए, आप किसी को भी मान लीजिए जिसका आपका मन करे। मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो जैमिनी जी गुरु हुए, वो अजगर को गुरु मानते थे। हमारे यहाँ तो ऐसे संत हुए गंगा को गुरु मानते हैं, जबकि वो तो कुछ ना बोलते हैं ना कुछ करते हैं। अजगर, उन्होंने, किसी ने पूछा कि आप अजगर को गुरु कैसे मानते हैं? कह रहा मैं कहता हूँ कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, कह गए दात मलूक सबके दाता राम। इसलिए वो निश्चिंत रहता है। इंसान को थोड़ा संतुष्ट रहना चाहिए और संतुष्टि से संत के साथ रहना चाहिए। इधर उधर की छल कपट, उतार चढ़ाव, उसका उपयोग अनुपयोग, कोई बहुत ज़्यादा उससे कुछ लाभ होता नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है। जय जय श्री राधे।